तो चलो शुरुआत करते हैं और सीधा मैं आता हूँ अब अपने कंटेंट पे। कितने लोग भाई पैसा कमाना चाहते हैं? सब। मैं कहता हूँ 5 लाख की बात नहीं करते, 50,000 कमाना चाहते हैं, 25,000 कमाना चाहते हैं, 20,000, 10,000, 15,000। है ना कि भाई बस जरूरतें पूरी हो जाए। चाहतों की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें असली खुशी उसी चीज से मिलती है जो हमारी जरूरत है। ठीक है, गाड़ी से उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना एक छोटे फोन से मिल जाएगी जो अपनी मम्मी को देना है क्योंकि मम्मी का स्क्रीन टूटा हुआ है। लेट्स सपोज, एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो हमें हमारी नीड्स के ऊपर अगर ध्यान दें तो पैसा हर बंदा कमाना चाह रहा है। बट मुझे एक सच्चाई की बात बताना कि कितने लोगों को, जेन्युइनली बताना कि कितने लोगों को बहुत ज्यादा घबराहट होती है किसी इंसान के साथ इस बिजनेस को शेयर करने में। बहुत ज्यादा डाउट। देखो, दूसरे को तो बाद में तुम सही करोगे या दूसरे के साथ कॉन्फिडेंटली तुम तब बात कर पाओगे जब तुम्हारा माइंड एक सही लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। मैं किसी इंसान के साथ, अगर मान लो मैंने चोरी करी हुई है, ठीक है, मैंने कोई गलत एक्टिविटी करी हुई है, मैं भ्रष्टाचार भ्रष्ट आदमी हूं, कुछ भी एग्जांपल ले लो आप, तो मैं किसी इंसान से कॉन्फिडेंटली आंखों में आंखें मिला के बात नहीं कर सकता। अगर मैं किसी बड़े बंदे से मिल रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरे को अंदर डर रहेगा। मानते हो आप? आपने अगर छोटी सी चोरी कर ली ना घर पे, जैसे बचपन में हम करते थे, 5 रुपए चुरा लिए, तो उसके बाद मम्मी अगर मुंह बना के बैठी हुई है तो हमें डर लगा रहता था कि क्या पता हमारी चोरी पकड़ी गई है क्या। आई हैव बीन देयर, डन दैट, मालूम है। तो कितने लोगों के खुद के दिमाग में बहुत डाउट्स हैं कि यार ये बिजनेस सही भी है नहीं है, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अपने दिमाग में कितने लोगों के डाउट्स हैं? दूसरों के डाउट बाद में क्लियर करेंगे, पहले अपने दिमाग की बात करते हैं। मेरे को आई टाइप करके बताओ कितने लोगों के दिमाग में डाउट्स हैं। किसी भी तरह का डाउट हो सकता है कि यार ये कोर्सेज वर्थ इट है क्या, इन कोर्सेज में दम है क्या, क्या स्किल स्किल का जो नाटक चलता है क्या ये सच में जरूरी है क्या ये सही बिजनेस मॉडल है जिसमें 3,000 रुपए आप कहीं से लेते हो, 2,000 रुपए आपकी जेब में आ जाते हैं। तो आपने तो लोगों से ही पैसा कमाया यार। आता है ना दिमाग में कि मैं अपने दोस्त को ज्वाइन करा रहा हूं और मेरे दोस्त का पैसा ही मेरे पास आ रहा है यार। तो ये क्या सही बिजनेस है क्या? कितने लोगों के दिमाग में आता है डाउट। डर लगता है किसी से बात करने में, मैं बात करूंगा मजाक तो नहीं उड़ा देगा, मैं बात करूंगा मेरा बेइज्जती तो नहीं कर देगा, मना तो नहीं कर देगा। कितने लोगों को डर लगता है? क्योंकि तुम कुछ भी करोगे ना, वो करने का टाइम बाद में आता है, पहले ये आता है कि दिमाग सही लेवल पे वाइब कर रहा है कि नहीं कर रहा। आता है, सबको आता है भाई, इतने सारे आ गए हैं, इतने सारे आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं ये करना चाह रहा हूं आज कि आज तुम्हारे इस डर को खत्म कर देते हैं यार अच्छे से। ये चैट क्यों नहीं खुल रहा मेरा? 1 मिनट रुको। पहले इस डाउट को खत्म करते हैं। तैयार हो? कुछ मिथ्स है। जैसे मान लो आप कहते हो कि यार ये तो बिजनेस में तो हम लोगों से ही पैसा लेके आते हैं, है ना। पहले अपने दिमाग को ये बताओ कि कौन सा बिजनेस ऐसा है, मैं तुमसे पूछता हूँ, कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें लोगों से पैसा नहीं आता, एलियन से पैसा आता है? क्या मैकडोनल्ड के अंदर जो बर्गर बिकते हैं वो लोगों से नहीं आता? एलियन खरीदते हैं। क्या जो कपड़े, आप मान लो आप साड़ी की दुकान खोलते हो, एक किसकी दुकान खोलते हो? साड़ी की दुकान खोलते हो, तो क्या वहां पे लोग नहीं आएंगे खरीदने के लिए? कहीं और से, जुपिटर से कोई उतरेगा? अगर आपके दोस्त को साड़ी चाहिए अपनी मम्मी के लिए, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं भाई, तू तो मेरा दोस्त है, तेरे से पैसे नहीं कमाऊंगा भाई, मेरे को पाप लगेगा, ऊपर वाला पाप चढ़ाएगा, तू किसी और दुकान से ले, मैं तेरे को नहीं दूंगा। अगर उस बंदे की नीड है तो वहां पे हम उसको फुलफिल कर सकते हैं ना। यस और नो? अब आज मैं जितने भी लोगों से मिलता हूं सब एक बात बोलते हैं। अभी मेरी आज पुष्कर राज ठाकुर जी के साथ पॉडकास्ट हुआ, उसके अंदर एक बहुत, इस पॉडकास्ट को सुनना जरूर, तुम्हारे लिए स्पेशली, तुम मतलब एक एक बात जो कही गई है ना, वो तुम्हारे लिए ही कही गई है ऐसा लगा। ठीक है, उनकी जर्नी आज मैं दिखाने वाला हूं वेबिनार के अंदर, अपनी भी दिखाऊंगा उनकी भी दिखाऊंगा, काफी सिमिलर रही है। तो उसमें एक बात बहुत गहराई से बोली उन्होंने कि स्किल पे ध्यान दो भाई, तुमको आता क्या है। ठीक है, तुम्हारी डिग्री मैटर नहीं करती, मैं वो फाड़ के जला दूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आता क्या है ये बताओ। मेरे बच्चे से लोग पूछेंगे कल की डेट में कि तेरे को आता क्या है। तो स्किल तो डिमांड है आज के टाइम पे, और जब स्किल डिमांड है और तुम्हारे दोस्त को सीख रहा है, तो तुम अगर दे रहे हो तो क्या तुम गलत कर रहे हो? ये तो तुम्हारे खुद के दिमाग के अंदर वो चीज आ रही है ना। किसी ने बोल दिया ये बिजनेस बेकार है, सामने वाले ने बोल दिया और हमने मान लिया, ये 2 स्टेप्स हैं। समझ रहे हो? मेरे को दुनिया में बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, ये बहुत ध्यान से समझना ये बात। बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था जब मैंने काम स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि पता है क्या होता है, आप जिस लेवल पे होते हो ना, जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड है, जिस तरह के एरिया में आप रह रहे हो, जिस तरह का वहां का माइंडसेट है, वैसा ही माइंडसेट वहां के एरिया के बहुत सारे लोगों का होता है ना। हर एरिया का अपना एक एवरेज होता है, ध्यान से समझना। दिल्ली में उत्तम नगर है, उत्तम नगर का एक एवरेज है, यहां पे जो लोग रहते हैं ना,
उनकी मंथली इनकम 30,000 40,000 50,000 के आसपास है। अगर किसी की इनकम उससे ज्यादा होगी तो वो उत्तम नगर में रहना प्रेफर नहीं करेगा, वो कहीं और निकल जाएगा। बात समझ रहे हो? सिमिलरली द्वारका एक एरिया है। अब इस द्वारका में जो लोग रहते हैं उनका भी अपना एक इनकम एवरेज है, 1 लाख 1.25 लाख 75,000, ठीक है, 1.5 लाख। जो बंदा 1.5 लाख तक कमा रहा है वो द्वारका में टिकेगा, अगर 1.5 लाख से ऊपर कमा रहा है वो द्वारका से निकल जाएगा, हो सकता है। समझ रहे हो? और कुछ कुछ एरियाज द्वारका के अंदर जाते हैं, जब अंदर जाते हैं तो उसके अंदर 5 लाख रुपए कमाने वाले, 6 लाख रुपए कमाने वाले वो लोग भी रहते हैं। इसी तरीके से अशोक पथ है एक यहीं पे जगह। अब वहां पे जो लोग रहते हैं ना, जनपथ के आसपास, सीपी के आसपास, वहां पे क्या है, वहां पे हजारों करोड़ कमाने वाले लोग भी रहते हैं। वहां के एरिया का भी अपना एक एवरेज है, साउथ एक्स का अपना एक एवरेज है। बात समझ रहे हो? ग्रीन पार्क का अपना एक एवरेज है। और वहां पे जो करोड़ों कमा रहे हैं वो लोग रहते हैं। अब बात क्या है कि हम अपने एरिया के अंदर जब ग्रो करने की कोशिश करते हैं, जब हमारे दिमाग में एक सीड आता है कि भाई मैं ग्रो करूंगा, मैं जिंदगी में पैसा कमाऊंगा, मैं अपने जिंदगी को बदलना चाहता हूं, तो आसपास के लोगों को पचता नहीं है। बात समझ रहे हो? और वहां पे पोकिंग शुरू हो जाती है, वहां पे मजाक उड़ना शुरू हो जाता है। अब बस एक थॉट मेरे को बताइए कि जो मजाक उड़ रहा है वो 10 लोगों के बीच में उड़ रहा है, बट जो इज्जत मिल रही है, जस्ट हमें देख के बोलो, आप मेरे को देख के बोल लो या जितने भी आइडल्स आप देखते हो उनको देख के बोल लो, कि जो इज्जत मिलती है वो लाखों लोगों के बीच में मिलती है ना यार। जब ऑनलाइन आपको कहीं पे, मान लो आज अगर मैं चला जाता मोतीलाल नेहरू कॉलेज के अंदर, तो वही बच्चे वो थे जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया हुआ था। वही बच्चे थे ना कि अरे भाई आ गया भाई, एंटरप्रेन्योर साहब आ गए, एंटरप्रेन्योर साहब, अरे ये हमें कामयाब कर देंगे, मिलीनियर बिलीनियर वाली बातें करते रहते हैं, ये तो गाड़ी घोड़ा सबकी बातें। आज वो क्या कर रहे हैं? वो 20,000 40,000 की नौकरी कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे उनसे ज्यादा पैसा अपने एडिटर्स को दे देता हूं। फर्क आ गया ना भाई? तो पहली चीज दिमाग में क्लियर करो कि क्या ये बिजनेस में दम है, ये पहले आप क्लियर होने चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जो हमारा दिमाग सोचता है ना वैसा ही हम रिएक्ट करते हैं। अच्छा, डर कितने लोगों को लगता है? सच सच बताना, डर लगता है बिजनेस को शुरू करने में कि कोई मना कर देगा, लीड खराब हो जाएगी तो क्या होगा, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? होता है ना? टेक ऑफ की बात कर रहे थे हम, फ्लाइट के टेक ऑफ की बात कर रहे थे, एग्जाम्पल के तरीके से समझूंगा। पायलट अगर ये बोल दे कि अगर मैंने टेक ऑफ कर लिया और ऊपर मौसम खराब हुआ तो, टर्बुलेंस आ गया तो, लैंडिंग सही से नहीं करा पाया तो, और अगर पायलट पायलट हवाई जहाज में घुसता ही नहीं है ये सोच के कि भाई अगर ऊपर मौसम खराब हुआ तो मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो 100 200 लोगों की जान खत्म कर दूंगा। बात समझ रहे हो ना आप? देखो, एक्शन एक अलग चीज है, और जो डर की वजह से तुम एक्शन ही नहीं लेते हो वो कितना बड़ा नुकसानदेहक है तुम्हारे लिए, वो सोचो आप बस। एक्शन क्या है भाई? एक्शन ये है कि मैं लेट्स सपोज पोस्ट करूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर, वीडियो पोस्ट करूंगा, वीडियो डालना शुरू करूंगा, कंटेंट बनाना शुरू करूंगा, जिससे क्या होगा, जिससे हो सकता है कि मेरे पास रीच बढ़े, मैं रील्स बनानी शुरू करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी रील वायरल जा सकती है, और जब मेरी रील वायरल जाएगी तो मेरे पास हो सकता है लीड्स आए, और जिससे मेरा बिजनेस बढ़े। पर दिमाग में क्या आता है कि अगर मेरी रील वायरल नहीं गई तो, है ना, है ना, है ना, है ना? अगर मेरी रील पे किसी ने मेरे को गाली बक दी तो, किसी ने मेरे को ये बोल दिया कि भाई क्या फालतूगिरी कर रहा है यार, क्या ये क्या ये क्या है, क्या ये करता रहता है, अगर ऐसा बोल दिया कमेंट सेक्शन के अंदर किसी ने तो, और इस चक्कर में अपन रील ही नहीं डाल रहे, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? सर दिल की बात छीन ली सर। सर अंदर यही चलता रहता है, हम कर नहीं पाते बस, है ना सर? आप समझो एक बात को। एक गांव में 2 लड़के थे, दोनों बहुत मेहनती थे, दोनों मेहनती तो थे, पर दोनों के पास काम ही नहीं था, क्या करे समझ ही नहीं आ रहा। जब उनके पास काम नहीं था, इन दोनों ने एक प्लानिंग करी कि भाई एक काम करते हैं, सुन, आजकल ना दूध का बिजनेस बहुत चला हुआ है, तो दूध की एक डेयरी खोल लेते हैं अपन। तो दूसरा कहता है डेयरी खोलेंगे तो इसके लिए भैंस चाहिए, कुछ तो चाहिए, तो कहता है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, कल ना अपन लोग इसी पेड़ के नीचे मिलेंगे ठीक 12 बजे दोपहर में, पेड़ के नीचे मिलेंगे और अपन जाएंगे शहर, तू 30,000 लेके आना अपने घर से, मैं भी 30,000 लेके आऊंगा, और एक एक भैंस लेके आएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, अपन बिजनेस डालेंगे डेयरी का। दोनों तैयार हो गए, राम और श्याम थे, मान लो राम और श्याम दोनों तैयार हो गए कि भैया कल तो 12 बजे मिलना है, और पूरे सपने देख लिए कि डेयरी का बिजनेस खोलेंगे, फिर एक प्लांट डालेंगे, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट्स होगा, फिर दूसरा डालेंगे, फिर तीसरा डालेंगे, फ्रेंचाइजी बना देंगे, मस्त अपना हो जाएगा काम, बढ़िया कमा लेंगे। अगले दिन 12 बज गए, 12 बजे राम तो आ गया, श्याम नहीं आया। राम ने बड़ी देर तक वेट किया, पुराने जमाने में कॉल नहीं होता था, फोन नहीं होता था, कैसे बुलाए, ठीक है, घर भी नहीं पता था उसको, तो कैसे बुलाए, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। तो बड़ा दिमाग खराब हो रहा था उसका कि अब क्या करूं।
तो 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 2 बजे तक उसने वेट किया। उसके बाद बोला कि ऐसी तैसी करा है, मैं तो जा रहा हूं शहर। उसने बस पकड़ी, वो निकल गया शहर। शहर शहर गया। शहर जाके उसने 30,000 की एक भैंस खरीदी और वहीं पे उसको ऐसा लगा शहर को देख के कि गांव जाके बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है, शहर में ही ये बिजनेस कर लेता हूं क्योंकि शहर की जनता और ज्यादा पैसा देगी मुझे। ठीक है, तो वो वहीं बस गया। और वहीं बस गया, वहीं पे उसने भैंस पाली, वहीं पे उसने वो वाला काम करना शुरू कर दिया। पहले दूध निकाला, दूध से पनीर बनाया, पनीर बना के उसने अलग अलग दुकानदारों से डीलरशिप करी, धीरे धीरे कोलाबोरेशंस करे, धीरे धीरे काम बढ़ाया, पैसा कमाया, फ्रेंचाइजी डाली। बहुत अमीर बन गया 2-3 साल में, बहुत ज्यादा। गाड़ी घोड़ा मकान बंदूक सब ले आया। समझ गए? अब जब वो 3-4 साल बाद बहुत अमीर बन गया ना, तो उसके दिमाग में आई कि क्यों ना मैं गांव जाके एक बार लोगों से मिल के आता हूँ। तो जब वो गांव गया, मिलने गया लोगों से, तो एक पेड़ के नीचे खाट लगा के उसको उसका दोस्त दिख गया बैठा। श्याम दिख गया बैठा हुआ कि भाई ये तो उसी हालात में बैठा हुआ है, फटे हाल में, उसके बनियान फट रखे हैं। ठीक है, आज भी वैसे ही बैठा हुआ है, आज भी वैसे ही आसमान को देख रहा है कि क्या पता ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर से कोई चावल का दाना भेज देगा, हमारे को ऐसे गिरा देगा, जैसे पुराने जमाने में होता भी था, इलेक्शंस के टाइम पे करते थे गवर्नमेंट, गांव के देहात के उधर। ठीक है, तो क्या पता आसमान से हेलीकॉप्टर से कुछ आ जाए। तो वो जाता है, वो पूछता है कि भाई बात बता, जब हमने डिस्कस कर लिया था, प्लान कर लिया था, डिसाइड कर लिया था कि अपन कल दोपहर 12 बजे मिलेंगे, तो तू आया क्यों नहीं? कहता भाई मैंने ना, सच में बताऊं, कसम से मेरे को बहुत बुरा लग रहा है तेरे को बोलते हुए, पर मैंने पूरा प्लान कर रखा था कि हम चलेंगे। पर रात को ये प्लान मैंने अपने पापा के साथ डिस्कस किया, और मेरे पापा कहते कि अगर तेरी भैंस मर गई तो। उसने पूरा प्लान डिस्कस कर लिया, पर उसके पापा ने इतनी सी बात बोल दी कि अगर तेरी भैंस मर गई तो। और इस मर गई तो के चक्कर में बंदे ने क्या किया? बंदा गया नहीं, बंदे ने धोखा दे दिया। अब मुझे ये बताओ, कितने लोगों की कहानी ऐसी है कि अगर ये हो गया तो के चक्कर में वो काम को शुरू ही नहीं करते हैं। एक किसान जब बीज बोएगा नहीं तो खाएगा कैसे? एक्शन नहीं लेगा तो कैसे काम चलेगा भाई? बीज बोते टाइम पे अगर वो ये सोचने लग जाए कि अगर खरगोश आ गया, अगर चींटी आ गई, अगर कीड़े खा गए मेरे फसल को, बारिश नहीं हुई, इस फसल में पनप नहीं पाया, तो मेरा जो आलू मैं बो रहा हूं वो आलू अगर कल की डेट में, बात समझ रहे हो? डालना यार, रील डालना भाई, देखी जाएगी। कंटेंट बना डाल, मैटर नहीं करता। ये एसी को क्या हो गया यार? 1 मिनट रुकना, 1 सेकंड दो मेरे को, ठीक है? पता नहीं, शायद मेरी गर्मी में एसी को कुछ दिक्कत हो गई, समझ भी नहीं आ रहा क्या दिक्कत हो गई। मैं ज़्यादा गर्म हो गया या ये ज़्यादा परेशान हो गया, पता नहीं। पर जो भी है, पसीने निकल गए। एसी मोटिवेट हो जाता तो अच्छा हो जाता ना। डी अभी डिमोटिवेट हो गया बेचारा, कहता मेरी जिंदगी में मेरा काम कुछ रहा नहीं, इसने गर्मी ज़्यादा कर दी। कोई नहीं। तो कहना क्या था मेरे को, मतलब क्या था मेरा कहने का, कि यार एक्शन लेना शुरू करिए। एक्शन का और डर का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर तुम डर रहे हो तो क्या तुम एक्शन ले पा रहे हो? तो क्या तुम काम कर पा रहे हो? तुम्हारे काम क्या क्या है भाई? तुम्हारा काम है लीड जनरेट करने का, तुम्हारा काम है लोगों को कॉल करने का, तुम्हारा, तुमको सबको ये बात पता है। कितनी बार मैं अपने वेबिनार्स के अंदर और हमारी टीम की ट्रेनिंग्स के अंदर ये बात आपको पता बताया जा चुका है कि सेल्स इज अ नंबर्स गेम। सेल्स तभी आएगी जब आप लोगों पे काम करेंगे। करेक्ट है ना? कितनी बार समझ आया? लॉ ऑफ एवरेज कितनी बार बता रखा है। जो हमारा ये मार्केटिंग माइंडसेट वाला हमारा एक कोर्स है, उसके अंदर भी ये चीज बता रखी है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अगर 10 बॉल फेंकोगे बच्चे को भी, तो 10 में से 1 बॉल तो टच करेगा ही करेगा, गलती से ही कर ले। तो आपका भी ये लॉ ऑफ एवरेज है कि 10 कॉल्स करोगे, मैं कहता हूं 20 कॉल्स करोगे, एक बंदा कन्वर्ट होगा ही होगा। पर आपको डर लगता है, कॉल काट दिया तो, गाली बक दी तो, कुछ कर दिया तो। अरे मेरे भाई, कॉल करने तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। कॉल कर दो, जो होगा वो देखा जाएगा। ये है एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल, जितने भी लोग कामयाब हैं उन सबका, कि क्या होगा वो हम सोचते ही नहीं है।
जो रिसोर्स है जितना है, मजाक उड़ गया। तो मैं आपको दिखाऊं क्या? आपको दिखाऊं क्या अपनी शुरुआत की जर्नी दिखाऊं? आज मैं फेसबुक थोड़ा सा छान रहा था तो मैंने थोड़ा देखा कि भाई कैसे मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी थी। डू वांट टू सी? एक्शन लिए भाई, एक्शन लिए हैं तब आज यहां खड़े हैं। कुछ दिनों पहले एक स्टेटस भी डाला था कि आज जहां खड़ा हूं उसकी नींव बहुत पहले डाली थी, तब खड़ा हो पाया हूं, तब एकदम फ्लुएंटली बात कर पाता हूं, लोगों से अपने व्यू पॉइंट्स रख पाता हूं। देखना है आपको तो पैसे भिजवाओ। देखो ऐसे छोटे मोटे जोक्स क्रैक करता रहता हूँ, सीरियस मत लेना। चलो दिखाता हूँ मैं आपको आज। फेसबुक खोलते हैं। फेसबुक पे जाएंगे जरा, बहुत पहले हम जाएंगे फोटो वीडियो के अंदर। नहीं, फोटो, हाँ। और बहुत पीछे जाएंगे, आप देखना आप कि किस तरह से मैंने वीडियोस क्रिएट करनी शुरू करी थी। सी, हेलो। कैसे हैं आप सर? सी द डेट, दिस वाज 2017, 5 years बैक। 5 साल पीछे की कहानी है ये, 18 जुलाई के आसपास। सो आशुतोष दिस साइड एंड ही इज मिस्टर प्रवेश तिवारी। हाय। दिख नहीं रहे सर? बिल्कुल दिख रहा हूँ मैं इन लोगों को। तो आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ओके। एक स्टोरी जो मैंने कहीं पढ़ी थी। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये भी तो आ सकता था कि मेरी अगर ब्लर आ गई तो लोगों ने गाली बक दी, तो लोगों ने ये बोल दिया तो, है। यहाँ पे आप देखो जरा किस तरह से। हाय फ्रेंड्स। सो हम अभी बैठे, इन्होंने एक स्टोरी शेयर, चलो बता देते हैं इनको भी। एक स्टोरी थी जिस कुछ नहीं आता उसके ना बाद क्या होता है कि जो रिसर्चर्स तो लाइव आके स्टोरी बताया करता था सिर्फ। कोई स्टोरी पढ़ ली, बहुत मोटिवेटिंग लगी, बहुत अच्छी लगी, तो लाइव आके स्टोरी शेयर करने लग गया। धीरे धीरे होती है ग्रोथ इंसान की। और मैं मोटिवेट किनसे हुआ था मैं वो भी बताऊं। मैं मोटिवेट किनसे हुआ था अभी आपको उनकी जर्नी भी दिखाता हूँ। ये देखो जरा कि हाउ ही इज द मैन अभी हैविंग करेंटली 66 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। ठीक है, 66 लाख बोल सकते हैं हम। लगभग 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। जर्नी की शुरुआत देखते हैं जरा कि जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। क्या इन्होंने वेट किया एक्शन लेने से पहले? इन्होंने अपने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया क्या? देखते हैं जरा, पीछे चलेंगे, बिल्कुल पीछे चलेंगे, एकदम शुरुआत में चलेंगे। देखो रात के टाइम पे वीडियो बन रही है। हेलो एवरीबॉडी, पुष्कर राज ठाकुर दिस साइड एंड बड़ा अच्छा लगता है आपसे इंटरेक्ट करते हो ना। एक्चुअली मेरा ड्राइविंग वेल हाय एवरीबॉडी एंड well I am asked to talk about everybody's common problem, not a problem, actually a challenge that everyone is thinking about how to make more and more money. So कुछ समझ आ रहा है क्या? क्या दिखाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको मैं? रिसोर्सेज नहीं है, गाड़ी के अंदर बैठ के नॉर्मल कैमरे से, फ्रंट कैमरे से, बिना लाइट के वीडियो बनाई जा रही है। उनको उनका फ्यूचर नहीं पता था, मुझे मेरा फ्यूचर नहीं पता था। जस्ट लाइक आपको आपका आने वाला 5 साल नहीं दिख रहा होगा अभी, नहीं पता होगा अभी, पर एक्शन ले। ये बोल रहा हूं एज अ बड़ा भाई, मान के चलो, एज अ कुछ मान के चलो। एक्शन लो, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि डर का एक्शन लेने से कोई लेना देना नहीं है। जब आप बनाओगे उसके बाद कमेंट आएगा ना, अबे कुछ कर लेंगे, डिलीट कर देंगे उस कमेंट को, ब्लॉक कर देंगे बंदे को, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, झेल लेंगे थोड़ा, कोई बात नहीं। अगर उसने कमेंट ही कर दिया, उसने मान लो बोल दिया कि नहीं नहीं भाई तेरा बिजनेस बेकार है, अच्छा ठीक है भाई, तेरे हिसाब से बेकार है ना, ठीक है। उसने बोला, अपन ने मान लिया,
तो इसका मतलब क्या है, अपन के अंदर नॉलेज की कमी है। अपन मोटिवेटेड डिसीजन लेके इस बिजनेस के अंदर आ गए। अपने अंदर किसी ने मोटिवेशन का गुब्बारा डाल दिया, किसी ने इंजेक्ट कर दिया, मोटिवेशन की सुई मार दी, अपन गुब्बारे की तरह फूल गए, बाहर कोई गया पिन मारा फट। तो इसका मतलब क्या था, तुम्हारे अंदर नॉलेज की कमी थी, तुम्हारे अंदर गहराई नहीं थी, धरातल नहीं था, हवा में उड़ रहे थे। जमीन कब आएगी? जमीन तब आएगी जब नॉलेज लोगे। जमीन तब आएगी जब ट्रेनिंग्स के अंदर बैठोगे। जमीन तब आएगी जब सक्सेस मंत्रा को गो थ्रू करोगे। जमीन तब आएगी जब 5 स्टार ट्रेनिंग्स को देखोगे। तो समझ आएगा कि भाई धंधे में दम है, बंदे में दम है। कल नम्या रिद्धिमा अरोड़ा के साथ पॉडकास्ट किया था। नाम्या फूड्स 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। अमन गुप्ता जो शार्क थे, शार्क टैंक के अंदर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी थी। उन्होंने एक लाइन बोली है, पॉडकास्ट जब आएगा सुनना जरूर। उन्होंने एक लाइन बोली है कि भाई बिजनेस को देख के बिजनेस कभी मत करना, बंदे को देख के बिजनेस करना। भूल जाओ पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, 1 रुपए की इनकम हो रही है नहीं हो रही, भूल जाओ। अगर तुम जिसके साथ काम कर रहे हो अगर वो बंदा बढ़िया है ना, तो वो काम कर लो। 5 साल तक मत सोचना कि पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, उसके साथ काम कर लो बस। मेरे छाती चौड़ी हो गई थी, मैं कहा बहुत बढ़िया, यही कंटेंट तो चाहिए था। इस पे अपनी अलग से साइड में छोटी सी फोटो लगा के सबको भेजता रहूंगा, कर लो। पर दिस इज द पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। कितने लोगों को बात समझ आई कि एक्शन लेना है? अगर रील बनानी है, पता लग गया रील बनानी है, तो मत बोलो ना कि सर आइडिया कहाँ से लेके आए, क्या करें। अरे जाके देख लेना यार, सक्सेस मंत्रा के अंदर बता रखा है सब कुछ। अपने डर के चक्कर में अब लोग, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं सर लीड्स कहाँ से लेके आए। तो हमने क्या कि भजिए तलने का सिखा रखा है कि जो इतना कंटेंट हमने डाला हुआ है 5 स्टार के अंदर, वो हमने क्या बता रखा है कि तुम वहां पे तेल ऐसे डालो, धीमी आंच पे पकाओ, है मैगी को डालो, पानी डालो, उबालो, क्या सिखा रखा है? यही तो बता रखा है कि लीड कहाँ से लेके आओ। मूंगफली तोड़ी कैसे, ठंड में कैसे आराम से बैठ के मूंगफली छीलें और खाएं, मस्त टाइम पास करें, गर्लफ्रेंड से कैसे बातें करें, लड़की कैसे पटाएं, हैं अट्रैक्ट कैसे करें अपनी तरफ, इंप्रेसिव कैसे बने, डूड कैसे दिखे, ऐसा थोड़ी है। उसके अंदर यही सब है कि फॉलो अप कैसे करें, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करें, लीड्स कैसे जनरेट करें। तो ये यहाँ वहां भागने की जगह है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ, कई लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास इंस्टाग्राम के ऊपर, सर आप कहते हो टेलीग्राम चैनल के ऊपर ज्वाइन, टेलीग्राम चैनल पे लिंक भेजोगे आप? सर मैं तो आईडीपी का पार्ट हूं, मुझे टेलीग्राम चैनल नहीं पता। अरे वाह, तो डैशबोर्ड पे जो वो वीडियो आती है लॉग इन करते के साथ, उस वीडियो को स्किप करने की जगह देख ले। उसके अंदर बता रखा है कि केवाईसी कैसे करना है, कस्टमर सपोर्ट नंबर कहाँ है, टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, सोशल मीडिया वाला कौन सा पेज है, देख लेना यार। पर नहीं, अरे वो तो महंगा काम है ना थोड़ा, उसमें तो मेहनत लग जाएगी। 20 मिनट जो बाबू के साथ बिताने थे वो 20 मिनट आपकी वीडियो को दूं, वो भी बालों वाला इंसान आकाश पांडे उसकी वीडियो क्यों देखूं मैं? ऐसी सोच रहेगी तो पैसा आपसे कोसों दूर हो जाएगा बिल्कुल। अब आपसे मेरा एक सवाल है, मुझे जेन्युइनली बताना आप कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत पैसे कमाने आए हो या अपनी जिंदगी को पूरा ट्रांसफॉर्म करने आए हो? जेन्युइनली बताना मुझे कि अगर तो थोड़े बहुत पैसे कमाने आए हो तो आज का सेशन तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा। मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ आज, बट अगर तुम देखो, एक ना एक कहानी याद आ रही है इसी से मेरे को। एक कुत्ता था और एक खरगोश था। कुत्ता था भाई 7 दिन से भूखा, बहुत भूखा था एकदम, बहुत ज्यादा भूखा। उसने देखा मुलायम मुलायम सा खरगोश, ठीक है, ओहो गुगली गुगली सा वाइट कलर का, वो उसकी भूख को लाड़ टपकने लग गई उस कुत्ते की। कुत्ते ने आओ देखी ना ताओ, और खरगोश ने भी देख लिया गलती से कि कुत्ता मेरे को घूर रहा है, भाई ये तो हजम करेगा आज। तो कुत्ता भागा खरगोश के पीछे, खरगोश भागा पूरी जान लगा के, बहुत तेज भागना शुरू हुआ। तो भाई कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, कुत्ता पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे। वो बहुत देर तक भागते जा रहे हैं। आधे घंटे तक भाग दौड़ करने के बाद खरगोश को दिखा एक छोटा सा बिल, ठीक है। जैसे ही बिल दिखा, खरगोश तो था छोटा सा, वो सीधा बिल के अंदर ऐसे दुबक के, गुलगुला सा था, घुस गया। अब घुस गया, अब जो ये हाँफ रहा है कुत्ता, बाहर उसके मंडरा रहा है, उस बिल से बाहर मंडराया जा रहा है, मंडराया जा रहा है, जा नहीं रहा वहां से। वो कह रहा है साला इसने आधा घंटा वो करा है, इसको तो हजम करूंगा, चट कर जाऊंगा, आज छोड़ूंगा नहीं। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, भाई वो निकले ही ना, उसकी तो जान प्यारी है, वो निकले ही ना। तो कुत्ता थक हार के बोलता है कि भाई देख मैं जा रहा हूं, पर मुझे तेरे से बस एक सवाल पूछना है, उस सवाल का जवाब दे दे। कहता पूछ ले भाई। अंदर था, चौड़ में बोल रहा बिल्कुल, उसे पता है अंदर तो आएगा नहीं। तो कहता पूछ ले भाई। कहता देख, तेरे से ज्यादा दिमाग है मुझ में, तेरे से ज्यादा तेज भागता हूं मैं, तेरे से ज्यादा ताकतवर भी हूं, फिर क्यों ऐसा हो गया कि तू मेरे से बच गया? मैं तो तेरे पीछे भाग रहा था इतनी तेजी से, तू बच कैसे गया यार?
तो कहता कि मालिक एक ही रीजन है इसके पीछे का। कहता क्या? खरगोश कहता है कि आप भाग रहे थे अपने खाने के लिए, मैं भाग रहा था अपनी जिंदगी के लिए। हमारी दौड़ में एक बहुत बड़ा फर्क था। आप भी भाग रहे थे, मैं भी भाग रहा था, पर हमारी दौड़ अलग अलग थी। तो बहुत सारे लोग, आप लोग पूछते हो ना कि सर इतनी मेहनत क्यों, किस लिए, 4 बजे उठ के रात के 12 बजे सोने की मेहनत क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों की दौड़ में और मेरी दौड़ में बहुत बड़ा फर्क है यार। मैं अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा हूं। मैंने एक किताब पढ़ ली थी गलती से जिसका नाम है द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन दिस वर्ल्ड, दुनिया का सबसे महान सेल्समैन। उसके अंदर एक लाइन पड़ी थी जो मेरे दिमाग को हिट कर गई है, आज तक निकलती नहीं है, चाहूं निकाल नहीं सकता मैं। वो लाइन थी कि तुम्हारा ना ये जो शरीर है, या तो तुम इसको अपना गुलाम बना लो, या तो ये तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा, तुम्हारी जिंदगी नरक कर देगा। तुम्हारे को ये शरीर मिला है ना, 84 लाख करोड़ योनियों के में जन्म लेने के बाद तुमको ये शरीर मिलता है, शायद इंसान का, जो शास्त्र वगैरह कहते हैं उनके हिसाब से बोल रहा हूं मैं। अब इस शरीर को इतना ज्यादा थका दे कि तेरा शरीर तुझसे भीख मांगे दया की, कि भाई मालिक रहम कर लो, अब मुझे थोड़ा आराम करने दो। जब ये शरीर भीख मांगेगा ना, तब जाके तुम दुनिया में टॉप 1% 2% के अंदर कहीं अपनी जगह बना पाओगे। पर आप तो शरीर के गुलाम हो यार। मतलब पर्सनली मत लेना, मैं सबको बोल रहा हूं। जो लोग आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आउट परफॉर्म करने का सारा रास्ता आपकी आंखों के सामने है, पर आप एक्शन ही नहीं ले रहे क्योंकि आपको डर हावी है। मेरे लीड ने मना कर दिया तो क्या हो जाएगा? लीड ही तो है, मना ही तो कर रहा है। जिंदगी खराब, अगर लीड ने मना कर दिया तुम बिजनेस में नाकामयाब हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ 100 लोगों तक पहुंचोगे, 4 बंदा आपके साथ ज्वाइन करेगा, ना करे मेरा मुंह और तुम्हारा थप्पड़ बताओ, और आ जाना ऑफिस। 100 बंदों तक पहुंचना, और 100 बंदों तक पहुंचते पहुंचते तुम पहले बंदे से जिस तरह से बात करोगे, अगर उसी तरह से तुमने 100वें बंदे से बात करी ना, तो मैं अपना नाम बदल लूंगा, जो नाम दोगे वो नाम रख लूंगा। क्योंकि मेरे को ये बात पता है, मैंने बहुत लोगों को पर्सनली ट्रेन किया है, मुझे ये बात मालूम है कि इंसान प्रोसेस में अपग्रेड करता चला जाता है। प्रोसेस में वो इंसान बेहतर होता चला जाता है, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके पढ़ने का, मतलब जो वो चीजें कंटेंट कंज्यूम करता है, जिस तरह के पेजेस को वो फॉलो करता है, एडल्ट सोसाइटी, ये वो 18+, उस तरह के कंटेंट को अनफॉलो करके जो कंटेंट उसके लिए मैटर करता है, सिर्फ उन लोगों को फॉलो करते हैं वो लोग। वो प्रोसेस में इवॉल्व होता है बंदा। तो मेरा सवाल आपसे क्या था? मेरा सवाल ये था कि क्या आपकी जिंदगी के लिए भाग रहे हो या छोटा मोटा पैसा कमाने के लिए भाग रहे हो? कितने लोग जिंदगी के लिए भाग रहे हैं? टाइप जेड, जेड टाइप करके बताओ मुझे एवरीबॉडी। एंड प्लीज इस सेशन को ना थोड़ा इंटरेक्टिव रखना, क्योंकि आज मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, तबियत खराब होने के बावजूद तुमको फील नहीं होगा कि मेरी तबियत खराब है। तो मुझे चाहिए सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव, मजा आए। और अगर 1000 के 1000 लोग टिक गए एंड तक, तो मैं समझ जाऊंगा सफल रहा बहुत। तो गुरु मंत्र दे रहा हूं, गांठ बांध लेना। आउटकम से डिटैच करके प्रोसेस को प्यार करने लग जाओ। आउटकम क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे कंप्लीट डिटैचमेंट करके, कोई ज्वाइन हो रहा है नहीं हो रहा, पैसा आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, प्रोसेस को प्यार जैसे ही करने लग जाओगे ना, गेम बदल जाएगा। मेरे को मालूम नहीं था कि मैं जिंदगी में 5 साल बाद कहां पहुंचूंगा, बट मैं जब वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था मुझे मजा तो आ रहा था। आपको पता, मुझे इतनी शर्म आती थी ना। यूट्यूब वीडियो बनाते टाइम पे क्या होता है कि जैसे हमारा घर अगर रोड पे है, ऑब्वियसली रोड पे ही होते हैं सबके घर, तो बगल से कोई गाड़ी गई, बाइक गई, कुछ गया, पे चे, एक कबाड़ी ले लो, एक केले, होता है। और साले को उसे पूरा दिन शांत रहेगा, पर जैसे वो लोग हेलो एवरीबॉडी आशुतोष पाधी से केले, फिर कोशिश कर रहा हूं गाइस, आज हम जिंदगी में काम के तो अबे, मन करता है उठ के साले का इतना मारू, पर क्या करे भाई, हैपेंस, हैपेंस। तो क्या हम छोड़ दें? वही तो सवाल है, क्या हम छोड़ दें, ना करें, बैठ जाएं अपनी किस्मत को कोसते हुए कि सर मेरी तो ये दिक्कत, मेरी वो दिक्कत, और उसके बाद इतनी मेहनत करके भी अगर तुम्हारी वीडियो वायरल ना जाए तो कितना बुरा लगता है।
हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू सी माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब? फर्स्ट वीडियो अभी रिसेंट वाली देखी, सबने देखी? रिसेंट वाली वीडियो की एडिटिंग देखी, सबने तारीफ करी है, बहुत लोगों ने तारीफ करी है, राइट? और मुझे पता है कि ये वीडियो अभी चले ना चले, आने वाले 1 साल के अंदर ये वीडियो 1 मिलियन हिट कर जाएगी 100%, क्योंकि इसके अंदर दम दिया है, इसके अंदर कंटेंट में टाइम लगाया, इसके अंदर एडिटिंग में टाइम लगाया। पहली वीडियो दिखाऊं क्या? फिर कंपेयर करना, ठीक है? फिर कंपेयर करना और फिर देखना तुम कहां रुक रहे हो और तुम क्यों रुक रहे हो। अबे तुमको भी तो बनना ही है, देखो सच बोलो, तुमको मेरे से भी ऊपर जाना है, हर एक इंसान को जाना है, और मैं चाहता हूं तुम जाओ। तुम्हारे जो चीज हो रही है ना अभी मेरे भाई, अगर तुम मेरे साथ टिक जाते हो, तुम मेरे साथ काम कर ले, तो तुम्हें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी मैं कर रहा हूँ। मैं ना, मेरा कोई मेंटोर या कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे को लिंक देता चला जाए, समझ रहे हो? कि हाँ यार इससे मिल लो, इससे मिल लो, मैं तुम्हारी यहाँ पे जैक बढ़वाता हूँ, मैं करता हूँ, वो सारी मेहनत मुझे करनी पड़ रही है। बट वेन यू आर कनेक्टेड टू मी, एंड जब तुम अपनी जिंदगी में ग्रोथ लेते हो 50 लाख 60 लाख 70 लाख, तेरा भाई तेरे लिए खड़ा है भाई। पहले गाने में बोल दिया था मेहनत करेगा तो कर दूंगा फीचर में, खुद को परखना कमी ढूंढ टीचर में, पहले गाने में पहली लाइंस के अंदर लिख चुका हूं मैं ये चीज, वन लाइफ बेबी में। सुना होगा शायद, अगर नहीं सुना तो सुन लेना, इनडायरेक्ट प्रमोशन थी, कर लेना, ठीक है? ओके, तो आई शो यू माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि करो, शुरू करो। अभी तक का सेशन सिर्फ इस पे है कि डर के चक्कर में शुरू करने, टेक ऑफ की बात चल रही है ना, तो टेक ऑफ पे ही बात कर रहा हूं कि गाड़ी को आगे बढ़ाइए। यूट्यूब स्टूडियो, बहुत पीछे जाना पड़ेगा हम लोगों को, कोई बात नहीं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जो अभी तक आज तक अभी हमने अपलोड ही नहीं करी, वो सारी अनलिस्टेड पड़ी हुई है, और वो हमारे वेबिनार्स है, बहुत सारे प्यारे प्यारे वेबिनार्स हुए हैं जो कंटेंट हम नहीं चाहते कि हम पब्लिकली अभी पब्लिक डोमेन के अंदर उसको रिलीज करें। तो भाई काफी पीछे जाना पड़ रहा है यार ये तो। ओके, आ गए हैं हम लास्ट वीडियो। देखो दिसंबर 14 को मेरी पहली वीडियो अपलोड हुई है गाइस, दिसंबर 14 2018। 19 दिसंबर को मेरा बर्थडे था, मेरे बर्थडे से 5 दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी, और मैं बड़ा खुश खुश था। बर्थडे वाले दिन मुझे याद है कि मैं बड़ा खुश खुश था क्योंकि मैंने पहली वीडियो फाइनली रिकॉर्ड कर दी। अब आप देखोगे कि मुझे अपनी शक्ल दिखाने में बड़ी शर्म आ रही थी, और काफी लोगों का ये रहता है, वीडियो दिखाने से पहले थोड़ी बातें कर लें, थोड़ा बैकग्राउंड समझाऊं आपको। काफी लोगों के अंदर ये रहता है कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, रहता है मेरी दीवार अच्छी नहीं है, मेरे पास ग्रीन स्क्रीन या क्रोमा नहीं है, मैं कैसे, मेरे पास अच्छी लाइटिंग नहीं है, कितने लोगों का रहता है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं है। सो मेनी पीपल हैव दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, एक्सक्यूजेस, राइट? सो यू सी कि मैंने इन एक्सक्यूजेस को कैसे टैकल किया। मेरी भी प्रॉब्लम थी यार, मेरी भी प्रॉब्लम थी। तो मैंने ना, ये जो ऑडियो सुनोगे ये मैंने ईयरफोन से रिकॉर्ड करे हैं, मेरे पास माइक नहीं था उस टाइम पे। मैंने ईयरफोन जो नहीं होते, आप जिन ईयरफोन से गाने सुनते हो, मस्त वाइब करते रहते हो, जिस ईयरफोन को दांतों में चबा के बातें करते रहते हो लोगों से, हाँ कैसा है कैसा है, मैं बढ़िया, हाँ ठीक कह रहा हूँ, काम करते हो ना, उस ईयरफोन से मैंने वीडियो बनाई थी। अब देखो उस वीडियो को, चलो। Hello, hope you all are doing amazing. Well, क्या आप सबने कभी ये सोचा है कि हम लोग जब जन्म लेते हैं सब एक जैसे होते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन ऊपर वाला करके नहीं भेजता हमारे को। इससे ज़्यादा नहीं, आज के टाइम पे मैंने इस वीडियो को प्राइवेट कर रखा है, अनलिस्ट कर रखा है, यूट्यूब पे आपको नहीं दिखेगा। उस टाइम पे भी मेरी वीडियो पे सिर्फ 1200 व्यूज़ गए थे, और 1200 व्यूज़ भी पता है कब गए थे गाइज? 1200 वीडियोज़ भी व्यूज़ पता है कब गए थे? जब मैंने बहुत सारे सेशंस फिजिकली कर रखा था, मैं अपनी इनकम को लगभग 60-70 हज़ार महीने का पहुंचा चुका था। तब भी मेरी आवाज़ सुन के देख के आपको लगेगा कि मैं कितना रुक रुक के बात
कर रहा हूं। ऐसी वीडियो कौन देखना पसंद करेगा गाइस, पर मैंने बनाई। मुझे भी बहुत बुरे कमेंट्स आए होंगे, या हो सकता है मेरे बारे में लोगों ने बहुत बुरा सोचा होगा। अब निश कैसे सिलेक्ट करे एक शिवांगी ऑफिशियल का, निश कैसे सिलेक्ट करे? यार यार, तुम ना कॉम्प्लेक्स कर देते हो चीजों को। कॉम्प्लेक्स है नहीं, कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है। भाई निश क्या होता है? निश, जो चीज तुम कर रहे हो उस चीज के बारे में बात करना आसान है, नहीं है आसान? अगर तुम डांस करते हो तो डांस के बारे में बात करना, डांस के इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करना, डांस के कैसे फॉर्म्स होते हैं इसके बारे में बात करना, डांस कैसे इसको अपना प्रोफेशन बनाया जा सकता है, कहाँ कहाँ एग्जाम्स होते हैं इसके, कैसे आप डीआईडी तक जा सकते हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये सब तो आप डेली करते होगे ना, क्योंकि आप डांसर हो। और उसके बारे में बात करने में आपको क्या दिक्कत है? लेकिन इसके लिए तुम्हारा एक स्किल पे पकड़ होनी बहुत जरूरी है। तुम क्या कर रहे हो उसके बारे में बात कर लो यार। लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक नाउ। मैंने उसके अंदर बोला था कि हम बहुत सारे मतलब अभी एक ट्रेनिंग हुई थी जिसके अंदर मैंने बोला था कि करीब करीब 20 टॉपिक्स दिए थे मैंने कि नवंबर और दिसंबर में हम उनके ऊपर ट्रेनिंग्स करेंगे। तो उसमें एक टॉपिक था हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब। तो यूट्यूब पे बात कर लेते थोड़ी सी। आप यूट्यूब पे अगर कंटेंट यही बना दो कि क्यों आई डिजिटलप्रेन्योर, वाई आई डिजिटलप्रेन्योर, आई डिजिटलप्रेन्योर की वजह से कितने टेस्टिमोनियल्स आ रखे हैं, किसी एक इंसान की टेस्टिमोनियल उठाई और उस टेस्टिमोनियल को सिर्फ अपने तरीके से पढ़ के थोड़ा इलेबोरेट करके बता दिया कि ये भी होता है। आज इस ट्रेनिंग के अंदर आपने क्या चीजें सीखी? हो सकता है कोई ऐसी स्टोरी आपको लगी हो, हिट करी हो, आपने उसके ऊपर वीडियो बना दी। जो आप कर रहे हो डेली लाइफ के अंदर, आप थोड़ा सा कॉन्शियस रह के करोगे तो जो भी इंसान के साथ आई डिजिटलप्रेन्योर शेयर हो रहा है वो जाके अगर यूट्यूब पे चेक करता है तो आपको व्यूज मिलेंगे नहीं मिलेंगे? आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड होगा कि नहीं होगा? वाई प्रीमियम इज द बेस्ट पैकेज टू चूज इन आई डिजिटलप्रेन्योर। मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूं। हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शंस इन एफिलिएट मार्केटिंग। है तो तुम्हारे सामने ही सब कुछ, पर हमें डर लगता है, हमें कुछ चीजें रोकती हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट? कि भाई बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया कि हमें एक्शन लेना है। होएगा कि नहीं होगा वो अपने को नहीं पता। कर्मण्य अधिकरस्ते माँ फलेषु कदाचन। गीता के अंदर ये वाला श्लोक जितने भी लोगों ने पढ़ा है उनको पता होगा कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल तेरे हाथ में नहीं है। फल तू कर ही नहीं सकता भाई। वो तो ऊपर वाला, जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, ईशा मसीह को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जिन भी सुप्रीम लॉर्ड को आप मानते हैं, ऊपर वाले को मानते हैं, उनकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। उनकी मर्जी के बिना तो तुम आज इस वेबिनार में भी नहीं है मेरे भाई। ये वेबिनार भी जो अभी हो रहा है ना, जिसके अंदर अभी 1000 लोग लगभग हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये टाइम तुम्हारा बहुत पहले डिसाइडेड था कि इस टाइम पे तुम ये करने वाले हो, मेरे साथ बैठने वाले हो। उनकी मर्जी के बिना नहीं हो रहा कुछ भी। तो तुम कैसे कह रहे हो कि आउटकम तुम उनकी मर्जी के बिना लेके आ जाओगे? तुम काम करो ना यार, जिस चीज के लिए करने के लिए आए हो, जो करने के लिए आए हो। डरना क्यों है? मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। हमने काम कर लिया जी। एक मिनट रुकना। मैं भी जब मार्केटिंग के अंदर गया था तो मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी थी, बहुत सारे मेंटोर्स, गुरु से बात करी थी कि सर ये बताओ कि क्या क्या। अभी तक मैं जितनी भी ट्रेनिंग के अंदर सुन रहा हूँ सब बोल रहे हैं अच्छा है, अच्छा है, हर इंसान कह रहा है अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत सारा पैसा आ जाएगा, अच्छा अच्छा सुन रहा हूँ। मैंने एक ट्रेनर से पूछ दिया जो कि थोड़े लॉजिकल लगे, मेरे उम्र के थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे को ना सच सच जेन्युइनली आप बताओ कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। अच्छाई तो सब कर रहे हैं, लूप होल्स बताओ। तो मुझे बोला कि भाई 2 लूप होल्स हैं बहुत बड़े, अगर इनको झेल गया तो काम कर जाएगा। उस टाइम पे वो इंसान करीब करीब 3 लाख रुपए महीना कमाता था और मैं कमा रहा था 14,000 रुपया। मैंने कहा बताओ जी कौन से 2 प्रॉब्लम्स है? क्या था? पहली प्रॉब्लम ये आशुतोष कि लोग तेरे को साफ साफ मुंह पे मना कर देंगे। क्या प्रॉब्लम है? पहली प्रॉब्लम क्या है? लोग तेरे को साफ साफ मुंह पे मना कर देंगे। मैंने कहा ठीक है जी, ये तो हर जगह होता है, ये प्रॉब्लम है? ये कैजुअल नहीं है क्या? ये नॉर्मल नहीं है क्या? भाई दुनिया में लोग कहाँ मना नहीं करते हैं ये बताओ। तुम लड़की को आज प्रपोज कर दो, किसी लड़की को मुंह उठा के किसी को भी प्रपोज कर दो, हाँ बोल देगी। अब अगर वो मना कर रही है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है वो मना करे, तो तुम क्या क्या तुम बुरे हो गए क्या? अगर किसी ने तुमको मना कर दिया, लड़के ने लड़की ने, तो तुम बुरे हो गए? नहीं हुए ना। सिंपल।
तुमने बोला कि ऑटो वाले भैया से बोला कि ऑटो वाले भैया वहां तक चलोगे, ऑटो वाले ने हट नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं गुड़गांव जा रहा हूँ, मना कर दिया। मना कर दिया। भाई मना तो हर जगह होता है, कोई बात नहीं। तुम लड़की से भेड़े वाले प्यार में पड़ो, भेड़े वाले प्यार में, 20 साल का प्रेम है तुम्हारा, मान के चलते हैं। शादी 20 साल का प्रेम ऐसा होता नहीं है, 10 साल का है मान लो। है तुमने शादी के लिए वो घर वालों को बताया, शादी में घर वालों ने बोल दिया नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे, अब मना कर दिया। या तो फॉलो अप करो, अपने आप को प्रूव करो। प्रूव करोगे ना कि अंकल जी मेरे से अच्छा लड़का मिल गया ना, नाम बदल लूंगा, नाक कटवा लूंगा, जुलूस निकलवा लेना गधे पे बिठा के मेरा, 2 साल दे दो, 2 साल। वो करता है ना अक्षय कुमार उस वाली मूवी में, सालू वाली मूवी में, कि भाई 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए ला के दिखाऊंगा, वो पता नहीं कितने मोटो वोटे से पिटता रहता है, क्या क्या करता है वो उस मूवी में। अंकल जी मेरे से बढ़िया लड़का, या तो प्रूफ करेगा तू, और या तो छोड़ देगा, मान जाएगा बात, मना तो वहां भी है। तो चलो जी, मैंने कहा ठीक है जी, मना करेगा कोई बात नहीं। दूसरा क्या होगा, कहते दूसरा ये होगा कि लोग तेरे को झूठ बोलेंगे आशुतोष। मतलब झूठ बोलेंगे मतलब, झूठ बोलेंगे मतलब बोलेंगे कि हाँ तेरे साथ काम करेंगे भाई, पक्का करेंगे करेंगे, पर वो तेरे साथ काम नहीं करेंगे। होता है ना, होता है ना ऐसा, झूठ बोलते हैं ना लोग कि भाई करेंगे करेंगे तेरे साथ पक्का काम करेंगे, बट टाइम आता है फोन ही नहीं उठा रहा, बात ही नहीं उठा कर रहा, जवाब ही नहीं दे रहा टेक्स्ट का, ब्लू टिक आ रहे हैं भाई, अगला बंदा रिप्लाई नहीं दे रहा। होता है ना। मैंने कहा ठीक है जी, लोग मेरे को झूठ बोलेंगे, ठीक है, दुनिया बोलती है। मेरा दिमाग बिल्कुल कैजुअल था, क्योंकि पता है क्या होता है, हमने जिंदगी में साला इतनी इतनी जिल्लत देख ली थी ना उस टाइम तक। वो 700 कॉल्स जब बज रहे होते थे, और जब उसमें मैं नमस्कार सर मैं वोडाफोन से बात कर रहा हूँ, कॉल सेंटर से बात कर रहा हूँ, सर आपको वोडाफोन की सिम चाहिए क्या, और जब गले की बैंड बजती थी, इतनी जिल्लत देख ली थी कि मेरे लिए वो जन्नत थी। मैं कहा कोई बात नहीं, दो ही चीज है ना, एक ये है कि अगला बंदा मुझे मना कर देगा, दूसरा ये है कि मेरे को झूठ बोलेगा, कोई बात नहीं। पर क्या इसके बाद मैं आप जितना पैसा कमा सकता हूं सर, मेरा सवाल ये था कि अगर मैं ये दो चीजें झेल जाऊं तो क्या मैं 3 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं। कहता भाई अगर तू ये झेल जाए ना दो चीजें, तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन होगा। तू सिर्फ 3 लाख रुपए नहीं कमाएगा, तो हो सकता है आने वाले टाइम में 30 लाख रुपए भी कमाए, 3 करोड़ भी कमाए। और उनकी बात सच निकली। ये दो चीजों पे मैंने अपना माइंड का लेवल ऐसा बना लिया कि कोई हिला नहीं सकता। कोई बात नहीं, मना करेंगे लोग, रिजेक्ट करेंगे लोग, पर आज एक बात दिमाग में बैठाओ कि सेल्स इज अ नंबर्स गेम, राइट। प्रोसेस को प्यार करना है अपने को, प्रोसेस को प्यार करना है अपने को, अपने को आउटकम से खुद को डिटैच करना है। ताश के पत्ते खेल रहे हैं तो इक्के निकलेंगे, ताश के पत्ते खेल रहे हैं तो इक्के निकलेंगे। दिक्कत तो यहां आ रही कि तुम दुग्गी तिग्गी निकाल के दिमाग खराब करके बैठ जाते हो। अबे खेल रहे हो ना, डेक में 4 इक्के तो होते ही हैं, पेशेंस रख लो, निकल जाएंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा। जेके रोलिंग की बात पता, जेके रोलिंग सबको पता होगा, हैरी पॉटर की राइटर, डाइवोर्स्ड थी, कंगाल थी, रोड पे थी, बिलीनियर बन गई। इसके बाद तुमको क्या चाहिए प्रूफ कि इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो, माइनस से भी नीचे कह रहा हूं मैं, माइनस से भी नीचे, वहां से भी एक इंसान कहां पहुंच सकता है। तो एक्शन लेना है। दूसरा, सेल्स इज नंबर्स गेम मैं आपको बता चुका। तो एक्शन लेने से पीछे मत हटिए, अगर रील बनानी है तो रील बनाइए। काफी कुछ बता दिया यार मैंने आपको। एक और बड़ी प्यारी चीज है, अब थोड़ा दिमाग पे काम करते हैं, क्योंकि सारा खेल किसका है, सारा खेल किसका है भाई, सारा खेल किसका है, दिमाग का है। मानते हो। अच्छा फील कर रहे होते तो कौन फील करवा रहा होता है, दिमाग। बुरा फील कर रहे होते तो कौन फील करवा रहा होता है, दिमाग। लोगों से बात करते तो एक्साइटमेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, ये किस पे डिपेंड करता है, दिमाग पे। तो यार मेरा मूड खराब नहीं है, बेबी मेरा मूड खराब नहीं है, ओ सॉरी मेरा मूड ठीक नहीं है आज, प्लीज कल बात करना। ना ये क्या है, ये मूड, मूड क्या होता है भाई। तो मूड को थोड़ा प्रोफेशनल मैनर में समझते हैं कि मूड इज माइंडसेट, या थोड़ा सा वाइब्रेशन कैसी आ रही है, किस फीलिंग के अंदर हो आप उस टाइम पे। करेक्ट है। हमारा मूड कहाँ हिलता है थोड़ा समझना। किसी ने तुमको बोल दिया, मान लो तुम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करके गए हो या कुछ करके गए हो, टीचर ने तुम्हें बोला कि तू नालायक है, तूने बहुत मेहनत करी है, तू रातों तक जागा है, पर तेरे टीचर ने तेरे को बोल दिया कि भाई अबे तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, तुम रहने दो, तुम जाओ। इतना ही बोला, पर तुम्हारा दिमाग पूरे दिन उसको ओवर थिंक करेगा। हम एक मशीन है, आज दिमाग में बैठा लो, हम एक मशीन है, ओवर थिंकिंग की मशीन। एक छोटी बात होती है, छोटी घटना होती है, उसका तिल का ताड़ बनाना कोई हमसे सीखे।
हमारी जाति ऐसी है, पूरी पूरी मतलब पूरा मैनकाइंड ऐसा है। छोटी घटना हो गई, किसी ने बोल दिया कि भाई तू अच्छा नहीं लग रहा, अब हम सोचने लग जाएंगे कि यार मैंने तो इतनी मेहनत से कपड़े खरीदे थे, मैं इतनी मेहनत से गया था, मुझे लगा ये कपड़े बहुत बढ़िया होंगे, पर उसको तो अच्छा नहीं लग रहा, भाई मेरी पूरी मेहनत खराब हो गई। होता है ओवर थिंकिंग। उसने तो इतना ही बोला था कि भाई कपड़े अच्छे नहीं थे या तू अच्छा नहीं लग रहा, पर तुमने उसके पीछे का एक पूरा इतना बड़ा कर दिया उस चीज को, राइट। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको कि इस दुनिया में हर एक चीज वाइब्रेशन है, याद रखना। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि कभी हम कोई गाना गुनगुना रहे हैं, मनी मन में गाना चल रहा है हमारे, और अचानक से हमारे बगल वाला वही गाना गाने लग जाता है। हम मनी मन में गा रहे थे, बट हमारा बगल वाला वही गाना गाने लग जाता है। कितनी बार हुआ है ऐसा आपके साथ? हुआ है ना, हुआ है ना, हर किसी के साथ हुआ है। किसी दोस्त को याद कर रहे हो, अचानक से उसी दोस्त की कॉल आ गई आपके पास, या उसका मैसेज आ गया आपके पास। हुआ है किसी के साथ? बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है, यस हुआ है। क्यों होता है ये? क्योंकि ये दुनिया वाइब्रेशंस है। आप मेरी बात पे यकीन ना करो तो जाके चेक कर लेना, ईईजी, इलेक्ट्रो एनफेलोग्राम, इलेक्ट्रो एनफेलोग्राम नाम की एक डिवाइस है जो ब्रेन के वेव्स को कैलकुलेट करती है। तो मतलब क्या है कि ब्रेन के अंदर भी वेव्स हैं, और थॉट्स आर एनर्जी। जो आप सोचते हो वो एनर्जी है। कैसे बता रहा हूं मैं? जैसे मान लो ये एक फोन है, ये फोन है क्या है? अब ये फोन को अगर तुम देखोगे बहुत बड़े उससे, क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप से, फोन के अंदर क्या दिखेगा? टेलीस्कोप, बहुत बड़ा सा टेलीस्कोप लगा दिया आपने, तो अंदर क्या दिखेगा भाई? मॉलिक्यूल्स दिखेंगे। मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या दिखेगा? एटम दिखेगा। एटम के अंदर क्या दिखेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दिखेगा, न्यूट्रॉन दिखेगा। उसके अंदर क्या दिखेगा? आपको दिखेगी सिर्फ एक चीज, वो है वाइब्रेशंस। एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, एनर्जी वाइब्रेट कर रही है, सही है। एंड थॉट्स आर ऑल्सो एनर्जी। तो अगर ये सही हो गई ना तुम्हारी, तुम्हारी पूरी जिंदगी सही हो जाएगी। इस पे थोड़ा डीप में बताता हूं मैं आपको कैसे सही करनी है, क्या करना है। जो आप सोचते हो उसी तरह के थॉट्स को आप, और उसी तरह के घटनाओं को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बातें प्रूवन है साइंटिफिकली। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, कुछ प्रूफ्स भी दे दूंगा। चलो, जो आप सोचते हो ना वही चीजें, जिस घास पे आप पानी डालोगे वही घास ऊपर बढ़ेगी ना। तो अगर कोई घास ऐसी है जिस पे आप नहीं बढ़ाना चाहते, तो उस पे पानी डालना बंद कर दो। समझ आ रही है बात आपको? लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब क्यों ऐसा होता है कि चोरों की संगति हमेशा चोरों में होती है, समझदारों की संगति अपने आप समझदारों में हो जाती है? क्यों ऐसा होता है भाई? क्यों ऐसा होता है कि मैं बीइंग अ पर्सन जिसका माइंडसेट शायद आपसे मिलता है, तो इतनी बड़ी दुनिया में 700 करोड़ की पॉपुलेशन में मैंने आपको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ, और आज आप मेरे वेबिनार के अंदर हो। क्यों है ऐसा? जो मेरा थॉट प्रोसेस है, शायद वो थॉट प्रोसेस तुम्हारे लिए सिमिलर है, नहीं तो तुम किसी और वेबिनार में घुस सकते थे। कोई डार्क वेब की डार्क बातें चल रही होती, हो सकता है कोई मतलब कोई मकसद हो रहा होता, और उस मकसद को वो करने के लिए, या फिर कोई बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा होता, कोई चोरी डकैती का प्लान चल रहा होता, और उस प्लान के अंदर सीक्रेट मीटिंग में भी तुम हो सकते थे कि नहीं? पर तुम नहीं हो। तुम कहाँ हो? जहां पे तुम्हारे थॉट्स मिल रहे हैं। तो ये एक नेचर का बहुत बड़ा रूल है भाई, कि जिस तरह के थॉट्स आपके होंगे उसी तरह के चीजें आप फेस करते चले जाओगे। अब हमारे थॉट्स कैसे होते हैं ये बताओ। सुबह से लेके शाम तक, सुबह आंख खोली, टीवी चल रहा है, टीवी के अंदर क्या चल रहा है? न्यूज चल रही है। न्यूज के अंदर क्या देख रहे हैं अपन? आज चोरी हो गई, डकैती हो गई, खून हो गया, बलात्कार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई दुनिया खराब है, दुनिया घटिया है। पेपर खोला, पेपर के अंदर क्या चल रहा? भाई ये लूट पाट के चले गए, ये वाले स्कैमर्स हैं, ये हैं, वो है, ओहो, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। दोस्त से बात करी, दोस्त क्या कर रहा है? भाई मेरी तो जिंदगी झंडा यार, साली नौकरी नहीं लग रही, बंदी भी छोड़ के जा रही, बंदी रोज परेशान कर रही है तेरे भाई को। भाई इससे अच्छा सिंगल मर जाइयो, कुंवारा मर जाइयो भाई, लड़की के चक्कर में। तुम्हारा वहां से दिमाग खराब। तुम कह रहे हो नहीं अल्फा मैन बनूंगा, अब तो मैं लड़की को पूछने का नहीं। अच्छा, क्या हुआ? उसने बोला कि उसका ब्रेकअप हो गया, मान लो उसने बोला कि सिर्फ उसकी बंदी उसको परेशान कर रही है, पर तुमने अपने दिमाग में क्या स्टोरी बना ली? तुमने अपने दिमाग में क्या चीज लेके आ गए तुम, कि भाई दुनिया की सारी लड़कियां खराब होती हैं। मैं तो कभी लड़की की से सीधे मुंह बात ना करूं, चाहे हो लो। ये अपोजिट है, जेंडर अपोजिट भी करके देख लो। तुम्हारी किसी दोस्त ने तुम्हारे को बोला कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो खराब है, आपने क्या परसेप्शन बना लिया? मैं कभी भी चक्कर में नहीं पड़ूंगी, मैं भाई किसी से बात ही नहीं करने की, दुनिया के सारे लड़के बहुत खराब होते हैं। ये स्टोरी किसने बनाई? ये बात थी क्या? ओवर थिंकिंग। समझ पा रहे हो आप?
ओवर थिंकिंग की मशीन। बात इतनी सी होगी उसको तिल का ताड़ बना देंगे। कोई कहेगा कि भाई तेरा बिजनेस बेकार है, अब उस बेकार है बस उतना ही तो बोला बेकार है। अब आगे हमने पूरी कहानी बना ली कि मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद हो नहीं पाएगा, शायद यार वो बंदा सही तो नहीं कह रहा था, मेरी जिंदगी खराब तो नहीं हो जाएगी, ये तो नहीं हो जाएगा वो। अबे भाई, उनको देख लेना जिन्होंने कर लिया, जो प्रोसेस को झेल के इस पूरे प्रोसेस से आगे निकल गए, 5 लाख रुपए महीना बना रहे हैं जो, देख ले। उनके साथ नहीं हो, उनको क्या मतलब, ऊपर वाले उतरे होंगे थाली में सब कुछ लेके कि भाई तुम तो बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारे लिए ये रहे 5 लाख रुपए। ऐसा हुआ क्या? या मेरे को बहुत पसंद, ऊपर वाले को मैं बहुत पसंद था, भाई तेरी तो शक्ल बहुत अच्छी है, तेरे लिए ये रहे 1 करोड़, ऐसा 10 लाख रुपए ये रहे तेरे लिए? नहीं ना भाई, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो आई बिलीव कि आपको अपने थॉट्स को सही करने चाहिए। और याद रखना कि आपके दिमाग में दो चीजें होती हैं, दो तरह के कह लो कि दो तरह के द्वारपाल है तुम्हारे दिमाग में, हर किसी के दिमाग में, मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में। एक का नाम है मिस्टर सक्सेस, दूसरे का नाम है मिस्टर फेलियर। ठीक है? अब ये दोनों बराबर काम करता है। जैसे होता है ना, दो एंजल्स होते हैं, एक होता है डेविल, एक होता है एंजल, एक कंधे पे डेविल, एक कंधे पे एंजल। तो ये जो डेविल है ना, ये मिस्टर फेलियर जो है, वो तुम्हें 70 रीजंस देगा काम ना करने के, प्रोक्रेस्टिनेट करने के, चीजें हो रही हैं, छोड़ना यार, कर लेते हैं यार, 70 रीजंस देगा आलस लेके आने के। इसको चाहिए टारगेट, सक्सेस वाले को चाहिए टारगेट कि क्या करना है और क्यों करना है, कितने दिन में क्या बनाना है। तो अब आ जाते हैं फाइनली मुद्दे के ऊपर कि तुमको कितना पैसा कमाना है। टेक ऑफ का फाइनल वो है, ये दो चीजें मैंने क्लियर करी है आपका। पहला, एक्शन, एक्शन डर से कहीं तक कनेक्टेड नहीं है, बात समझ आई। दूसरा, ओवर थिंकिंग को बंद करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग क्या करेगी, तुम्हारी जिंदगी उस तरह से डिजाइन कर देगी। कई बार ऐसा होता है कि आप सोच रहे हो कि मैं लेट हो जाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, लेट, आप एक्चुअली लेट हो जाते हो। आपको लगता है आज कुछ गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, आप सच में उस दिन बहुत, आप कहते हो कि आज का तो दिन ही बहुत खराब है। कितने लोगों के साथ हुआ है बताना, आज का तो दिन ही बहुत खराब है, ऐसा बोला आपने, और भाई लिटरली आपका वो पूरा दिन बहुत बेकार चला जाता है। अच्छा, कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं ओवर थिंकिंग को बंद कैसे करें, मैं बताता हूं। समझना, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा डिटेल्ड होगा कि एक बार ईगल आई व्यू से देखो, ईगल आई व्यू से देखो कि बात क्या थी और तुमने उस बात का बना क्या दिया। बात और बतंगड़ में क्या फर्क है, ये थोड़ा सा समझना। बात क्या हुई, एक छोटी सी एक्टिविटी हो गई कि मान लो मेरे साथ किसी का पॉडकास्ट प्लान्ड है, ठीक है, कोई बड़ा क्रिएटर है, मान लो 1 करोड़ सब्सक्राइबर बेस है, उसके साथ मेरा पॉडकास्ट प्लान्ड है। एंड मोमेंट पे वो बंदा मुझे फोन करके बोलता है कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, एंड कुछ रीजन है, पर्सनल रीजन से मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, इतनी सी बात हुई, ये था बात। अब मैं बैठा और मैंने उसका बतंगड़ बनाना शुरू किया। यार, इस बंदे के दिमाग में कहीं ये तो नहीं आया कि मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 4 लाख हैं, इसके सब्सक्राइबर्स 1 करोड़ है, तो ये मेरे साथ क्यों करे? यार, इस बंदे ने कोई मेरी ऐसी वीडियो तो नहीं देख ली जिसके अंदर मैंने क्या पता गलत शब्दों का प्रयोग किया हो या कुछ ऐसा गंदा किया हो? यार, इस बंदे ने मेरा मतलब, इसको मेरा चेहरा पसंद नहीं आया क्या? ये क्यों नहीं आया यार? इसने मेरा ऑफिस तो नहीं देख लिया कि मेरा ऑफिस इतना छोटा सा है उसके मुकाबले? यार, मैं पता नहीं, शायद कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा बड़े क्रिएटर के साथ काम। यार, अगर इसने मना कर दिया तो बाकी लोग भी मना कर देंगे, तो मैं लोगों को अप्रोच कैसे करूं यार? लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे यार, मेरे तो सिर्फ 4 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, जितने मेरे टोटल व्यूज हैं इतने तो इनके साथ। मैंने क्या किया, बात का बना दिया बतंगड़, जबरदस्त वाला। बात थी कि उसने मना कर दिया, कुछ भी रीजन हो सकता है टायर पंचर हो गया हो गले का, कुछ भी हो सकता है ना, पर मैंने बना दी भाई बतंगड़। तो सिंपल चीज है, लीड ने तेरे को मना कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, लीड ने फोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं, इट्स अ प्रोसेस, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, लव द प्रोसेस। If you are here just to make sort of 2000 rupees, 3000 rupees, 4000 rupees, then the way you are going, that is fabulous. I won't utter a single word. The way you are going is fabulous. But if you are here कि आप अपनी पर्सनालिटी को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, आप 1 साल बाद अपने आप को पलट के देखें तो आप अपने आप को पहचान ना पाए कि आप क्या थे और क्या बन गए, तो आपको प्रोसेस से प्यार करना सीखना पड़ेगा। कामयाबी अपने आप झक मार के आ जाएगी, तुम्हारे तलवे चाटेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। जो तुम चाहोगे तुम्हारे ऐसे होगा तुम्हारे साथ।
तो ओवर थिंकिंग समझ गए कैसे? ये सिर्फ अटेंशन देने वाली बात है कि सोच के थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि बात क्या थी और बतंगड़ कैसे बनाया मैंने। पेपर पे लिख लो, या तो एक साइड एक ऐसे पेपर के ऊपर एक लंबा सा डंडा ऐसे बनाओ, एक तरफ लिख लो फटाफट से कि बात क्या हुई थी, व्हाट वाज द इवेंट, और दूसरी तरफ लिख डालो कि क्या क्या बना दिया गया, तुम्हारे दिमाग ने क्या क्या बनाया उसका। आई होप बहुत सारे लोगों को ये बात क्लियर हुई है। सबकॉन्शियस माइंड पे थोड़ा डिटेल में बताऊं क्या मैं आपको? थोड़ा लंबा चला जाएगा फिर वेबिनार, लेकिन मजेदार चीज है वैसे। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और कैसे तुम्हारी जिंदगी को बना देता है, बताऊं आपको। देखो, हमारा जो ये भेजा है ना, आजकल मैंने किताब पढ़ी थी, ब्रांड्स एंड द ब्रेन्स। मैंने अभी स्टेटस भी डाला था जब मैं फ्लाइट में भी जा रहा था, ब्रांड्स एंड द ब्रेन्स पढ़ रहा था मैं। ब्रांड और ब्रेन, ये न्यूरो साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है लोगों की, बहुत डीप बात है। हमारा जो दिमाग है वो बचपन से चीजों को एक्सपीरियंस कर रहा है, करेक्ट है? हम कई बार कोई चीज मान के चलो देखते हैं, कई बार अपने अंदर कुछ चीजें दबा लेते हैं, हमारे घर में कोई हालात होते हैं या घर पे कोई मतलब घर वालों की लड़ाई देखते हैं, हम चुप कर जाते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स है जो हमारे दिमाग बनाता रहता है बचपन से। हमने घर में लड़ाई देखी, दो भाई लड़ रहे हैं, गांव में लड़ाई देखी कि पैसों के चक्कर में लड़ाइयां हो रही है, तो हमारा दिमाग एक पैटर्न बना रहा है। बात समझ रहे हो? और ये पैटर्न्स जो है ये अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं। तो जब लाइफ में डिसीजंस लेने का टाइम आता है ना, डिसीजंस लेने का, तो उस टाइम पे कॉन्शियसली हम बहुत कम डिसीजंस लेते हैं और सबकॉन्शियसली हमारे बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। मतलब जो चीजें हमारी जिंदगी में पहले हो चुकी है ना, वो जो चीजें हुई हैं जो हमें याद भी नहीं है लेकिन सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में बैठी पड़ी हैं, उसकी वजह से हम बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं। अब इसको मैं अच्छे से समझाता हूं। बाइक चलानी सीखी है? शुरुआत में बाइक चलाते हुए आपको कैसा लगता होगा? एकदम ध्यान से, कोई बकरी ना आ जाए, कोई बच्चा ना आ जाए, कोई महिला ना आ जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए गलती से, एकदम ध्यान है ब्रेक के ऊपर, एकदम ध्यान से। तो एक टाइम ऐसा आता है, चलाते 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 प्रैक्टिस करते करते वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में चली जाती है। फिर तुम कान में लीड लगा के आराम से चलाते हो, बात करते करते भी चलाते हो। एक टाइम ऐसा आता है तुम बहुत स्मूथ हो जाते हो। मतलब क्या कि तुम्हारा सबकॉन्शियस काम कर रहा है वहां पे। अगर वो आ जाएगा, रिफ्लेक्स एक्शन काम करेगा, तुरंत तुम वो चीज कर लोगे, करेक्ट है? तुरंत। तो मतलब हमारे दिमाग का 10% कॉन्शियस ब्रेन है और 90% सबकॉन्शियस ब्रेन है, ठीक है? 10% कॉन्शियस ब्रेन है और 90% सबकॉन्शियस ब्रेन है। नाउ मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हो आपका कॉन्शियस ब्रेन काम कर रहा है, बट समझते समझते तुम एक एक्टिविटी करते हो जो तुम्हारी सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करती है, वो है सांस लेने की एक्टिविटी। तुम सबको पता है ना, तुम सांस भी लेते हो। अगर थोड़ी देर के लिए हमारा दिमाग भूल जाए, कॉन्शियसली लेते हो क्या सांस? सोच सोच के सांस लेते हो क्या कि अच्छा 1 सेकंड हो गया सांस ले ले, 1 सेकंड हो गया सांस ले ले, अबे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, सांस ले ले, ऐसा करते हो क्या? सोचना पड़ता है क्या सांस लेने के लिए? नहीं ना। तो कौन कंट्रोल कर रहा है भाई? कौन कंट्रोल कर रहा है? दिल की धड़कनें चल रही हैं आपकी। क्या सोच सोच के चला रहे हो क्या? कौन कर रहा है कंट्रोल? सब कॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। मतलब बोला जाता है कि हमारे कॉन्शियस माइंड से 70,000 गुना ज्यादा पावरफुल होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कोई भी चीज अगर सबकॉन्शियस के अंदर एक बार चली गई तो वो जिंदगी में सच्चाई होके रहेगी। और इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं वो मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं अपनी जिंदगी में। मैंने सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दिया था कि तू अमीर है, होगा ये नहीं, प्रेजेंट में जीना पड़ता है। तू अमीर है, तू रईस है, तू कामयाब है, तू सक्सेसफुल है। घुसा दिया था मैंने अपने दिमाग में। आज मैं हूं, मैं बोल सकता हूं प्राउडली कि मैं हूं, मैं जिंदगी में खुश हूं। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती क्या बात है? आप देखो, मजेदार बात है। सबकॉन्शियस माइंड में घुसती क्या बात है? हमारा दिमाग नेगेटिवली ट्रेंड है। अभी मैंने बताया कि न्यूज के अंदर गंदगी है, जीवन भर गंदगी हुई है। घर वालों ने हमारे दिमाग में फीड क्या किया है कि भाई देख, कभी भी रोड पे कोई आएगा, बिस्कुट खिलाएगा, किडनैप कर लेगा, अनजान लोगों से बात नहीं करनी। कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? माँ बाप ने सिखाया होगा। अनजान बंदा आएगा, बिस्कुट खिलाएगा, किडनैप कर लेगा, भाई अनजान लोगों से कभी बात नहीं करनी। कितने लोगों के साथ हुआ है? कैमरा वैमरा ऑन करो यार, थोड़ा मजा आए मुझे भी बात करने में। ये तो देखो, मेरे को भी जाना है, आपको भी जाना है, मेरे को भी काम है, मुझे अगले कंटेंट प्रिपेयर करना है, 2 दिन बाद मुझे बैंगलोर निकलना है। तो इफ यू वोंट कॉन्ट्रैक्ट, यू वोंट ऑन द कैमरा, आई वोंट फील लाइक कि मुझे वो चीजें बतानी है आपको, फिर मैं भी चला जाऊंगा। तो देखो,
बचपन में जो इतनी चीजें हुई, इसी की वजह से हमें डर लगता है नए लोगों से बात करने में। हमारे अंदर बैठ गई है वो बात कि हम नए लोगों से कैसे बात करें। और जब बड़े होते हैं तो पता लगता है कि साला नए लोगों से बात किए बिना तो तुम्हें जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम्हें जॉब चाहिए, नए लोगों से बात करनी पड़ेगी। तुम्हें कामयाबी चाहिए, तुम्हें क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, सेल लेके आना पड़ेगा, वो नए लोग हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें बड़े होकर पता लगता है कि जिंदगी में कुछ भी चाहिए तो वो दूसरों से मिलने वाली है। तुम्हें कामयाबी चाहिए, दूसरे लाके देंगे। फेम चाहिए, दूसरों से मिलेगी। लड़की चाहिए ना, तो उसके लिए भी तुम्हें अनजान लड़की से बात करनी पड़ेगी। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं बस मैं, मतलब जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि तो तुम्हें अगर गर्लफ्रेंड भी चाहिए तो यू विल हैव टू टॉक टू अ स्ट्रेंजर। गेटिंग इट? सबकॉन्शियस माइंड में घुस गया। अब जस्ट बिकॉज हमारा बचपन से नेगेटिवली ट्रेंड हुआ है माइंडसेट, पैसा मोह माया है, पैसा तो बुरा होता है, पैसा माया जाल है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, तो दिमाग ट्रेंड है नेगेटिवली। तो है क्या, किसी भी इंसान ने बोल दिया कि यही बिजनेस तो बेकार है, तुरंत सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुसेगा, क्योंकि ट्रेनिंग उल्टी हुई हुई है। उल्टी ट्रेनिंग है। अपने को कोई बोल दे कि भाई तू जिंदगी में बहुत कामयाब हो सकता है, मैं बोल रहा हूं कामयाब हो सकता है, बिलीव नहीं हो रहा होगा, क्योंकि तुम्हारा जो फिल्टर है ना, फिल्टर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक फिल्टर होता है, उसकी ट्रेनिंग उल्टी हुई हुई है। वो फिल्टर क्या करता है, वो पॉजिटिव चीज को तुरंत कॉन्शियस है, मैं सच में। अबे दूसरा तुमको बाद में बोले, तुम खुद खुद पे शक करते हो यार। दूसरा क्या मोटिवेट करेगा किसी को खुद पे शक है। और कोई बोल दे कि तेरे तेरे डंडे पड़ने वाले हैं भाई, तू करके आया ना, वहां पे हरकतें करके आया ना, 4 लड़के खड़े हैं नाके पे और मोटे मोटे डंडे लेके खड़े हैं, घर से मत निकल लियो, टांगे तोड़ देंगे। भाई तूने कुछ ना भी किया हो ना, तू डर के मारे बैठ जाएगा कोने में कि हाँ भाई मैंने किया तो था, क्योंकि नेगेटिव बात है, तुरंत घुस गई अंदर। तुमको लग रहा है कि पिटेगा, आज तो तू 4 दिन छोड़, तू 10 दिन ना निकले भाई, कोने में दुबक के बैठ जाए, क्योंकि नेगेटिव बात थी, घुस गई। हमारा दिमाग नेगेटिवली इंक्लाइंड ज्यादा होता है, बचपन से ट्रेनिंग हुई हुई है। किसी ने बोल दिया तेरा बिजनेस बेकार है, स्कैम है, खराब है, अब बचपन से ट्रेनिंग नेगेटिव हुई हुई है, तो तुरंत दिमाग ने मान लिया, सबकॉन्शियस के अंदर घुस गया कि हाँ यार सही कह रहा है। होता है ना कितने लोगों के साथ, कितने लोग मेरी बात को एकदम 100% सही मान रहे हैं कि भाई एक एक बात सही कह रहे हो, आप मान रहे हो ना। और अगर किसी ने बोल दिया कि तुम जिंदगी में काम, तुम्हारी टीचर ने बोल दिया कि तुम बेकार हो, तुम गए मान लो, तैयार होते हैं ना, घर पे तैयार होते हैं, हमें अप्रूवल सीख करने की आदत होती है, हम अपने भाई से, बहन से, मेरी छोटी बहन है तो हम पूछते हैं कैसा लग रहा हूँ, अच्छा बंदर लग रहा है। होता है, तुम्हारे साथ भी होता होगा, तुम्हारी फैमिली में तुम करते होगे, तुम्हारे साथ होता हो वो अलग बात है। यू आर द कल्प्रिट, यू डू इट। चुड़ैल लग रहा है, भूत लग रहा है, प्रेत लग रहा है, आत्मा लग रही है, दानव लग रहा है, राक्षस लग रहा है, होता है ना, जिन्न लग रहा है। अबे जाना, तेरी दांत देखे तूने, नाक टेढ़ी है तेरी, बोलते हो ना। और तुरंत, अच्छा उसने तो ऐसे मजाक किया, पर आप उसको अगर लेके बैठ गए कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, क्या मैं सच में अबे बंद कर भाई। इतनी सी बात थी, बात का बतंगड़ मत बनाओ, समझे। मैं अगर आपको बोलूं, एक सिंपल बात बताना यार, ओवर थिंकिंग को बंद करेंगे, इस टॉपिक को भी खत्म करेंगे। मैं तुमको बोलूं कि यार तुम्हारे बाल हरे हैं, तुम क्या बोलोगे, तू पागल है। मैं बोलूं नहीं तेरे बाल हरे हैं, तुम क्या बोलोगे, अरे मैंने बोला बाल हरे हैं, अब नहीं है तो नहीं है ना, तुमको मालूम है ना नहीं है, बात खत्म। मैं तुम बोलूं तेरी नाक टेढ़ी है, तेरी नाक है ही नहीं, तो बोलो ये क्या है, नहीं मैं तो कह रहा हूं नहीं है तेरी नाक, तेरे को मालूम है ना है, तो या तो तू बहस कर, मार पिटाई कर, आजा गुत्थम गुत्थी करे, और या तो तू बोल कि ये साला पागल है, छोड़ो हटा। बहस करने का क्या मतलब है यार। अब मैं बैठ जाऊं सोचने कि यार उसने बोला मेरी नाक नहीं है, क्या मेरी नाक इतनी छोटी है कि उसे दिखी ही नहीं। समझ रहे हो तुम, समझ रहे हो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ जीवन में। बात इतनी सी है, बतंगड़ मत बनाया करो ना। अगर तुमको कामयाब होना है तो तुमको अच्छी बातों को अपने दिमाग में लेके घुसाना पड़ेगा, और कोई भी बात एक बार में तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगी, ये मान के चलना। एक बार में बाइक चलानी नहीं सीखी थी ना, नेगेटिव चीज भी अगर अगर तुरंत जा रही है तो इसका मतलब क्या, बचपन से 15-20 साल तक तुम्हारी ट्रेनिंग नेगेटिव हुई है, तब जाके अब नेगेटिव बात तुरंत घुस रही है। करेक्ट है। पॉजिटिव ट्रेनिंग को कम से कम 2 साल का तो टाइम देना रे बाप, 1 साल का तो टाइम देगा कि नहीं, मांगता है भाई। जहां तुमने 15-20 साल लगा दिए अपने जीवन को खराब करने में, दिमाग का दही करने में,
वहां कम से कम 6-8 महीने तो दे दो दिमाग को थोड़ा सा रिवायर करने में, रीफ्रेम करने में। आज इलॉन मस्क के बारे में बोला जाता है कि भाई नेपाल को कितनी बार खरीदेगा ये बंदा। क्या बोला जाता है? नेपाल, ये सोना चांदी फोन आई ये सब खरीदने के बाद नेपाल कितनी बार खरीदेगा वो बंदा। तो माइंडसेट वहां तक जाने में, अब तुम सीधा बोलो कि वो नेपाल खरीदेगा, मैं भी खरीदूंगा, दिल्ली खरीदूंगा, वहां तक जाने में वक्त तो लगेगा ना भाई। समझे? समझे पॉइंट? समझे? तो एफर्मेशंस करना शुरू करो, थोड़ा सा बोलना शुरू करो कि मेरे पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं रील बनाने के। नहीं आ रहे ना, कोई बात नहीं, नहीं आ रहे कोई बात नहीं, अपने आप को बोलो, क्योंकि सबकॉन्शियस में जाएगा ये। आप बोलते क्या रहे तो सर लीड नहीं आ रही, 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 सर क्या नहीं आ रही, सर लीड नहीं आ रही, तो दिमाग में घुस भी वही रहा है, आएगी भी नहीं, आएगी भी नहीं, मैं बोल रहा हूं। सर फॉलोअप नहीं हो रहा, सर सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग नहीं हो रही। अभी रिसेंट वाली वीडियो देखी थी मेरी, उसके अंदर बोला था ना, प्रॉब्लम को पकड़ सॉल्यूशन निकाल, धंधा कर लेगा भाई, बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। तो लीड नहीं आ रही की जगह ये बोलो कि भाई बहुत लीड आ रही है, बहुत लीड आ रही है, बहुत सच बता रहा हूं, आप मेरी बातें अभी बेवकूफ लग रही होंगी, बट दैट इज बैक्ड बाय अ वेरी पावरफुल बुक, दैट इज द सीक्रेट। द सीक्रेट, इस द सीक्रेट को कितने लोग मेरी बात मानेंगे? इस महीने में अगर आप बहुत कामयाब होना चाह रहे हो, इस महीने में, इस साल में अगर कामयाब होना चाह रहे हो, अगले साल में कामयाब होना चाह रहे हो, लवली यार, कौन था ये, भागचंद सिरोथा, इन्होंने मुझे दिखाया है द सीक्रेट, पड़ी हुई है आपके पास, ये किताब है, हिंदी में आपको जादू के फॉर्म में मिल जाएगी, और इंग्लिश में भी आप ले सकते हो, द सीक्रेट नाम है इसका, या फिर आप यूट्यूब पे टाइप करके द सीक्रेट पढ़ सकते हो, सॉरी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, 1 से 1.5 घंटे का है। कितने लोग अपनी जिंदगी में 1.5 घंटे देने के लिए तैयार है इस लेवल का माइंडसेट लाने के लिए? अगर इस लेवल का माइंडसेट आता है तो दे सकते हो क्या 1.5 घंटा? प्लीज आज की आज इस वेबिनार के बाद देखना, तुम बोलना बंद कर दोगे यार कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, काम करने पे फोकस करोगे। तो हर चीज जो आपको चाहिए ना, हर चीज उसके ऊपर बोलना शुरू करो। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए लीड्स। आप ये बोलो कि भाई मेरे पास बहुत सारी लीड्स आ रही हैं, मेरे पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं, मेरे रील्स पे बहुत व्यूज आ रही है, ओ हो, मेरी रीच बढ़ रही है यार। रोज बोलोगे ना तो दिमाग धीरे धीरे बिलीव करने लग जाएगा, बिलीव करने लग जाएगा। अगर तुम रोज अपने दिमाग को बोलोगे, कुछ अफर्मेशंस देता हूं मैं अपने एंड से आपको, अगर तुम रोज अपने दिमाग को बोलोगे कि आज से मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करता हूं, जैसे सांप अपने अपने शरीर को छोड़ता है, अपनी खाल को छोड़ता है, मालूम है, वैसे ही आज मैं अपने ये मेरी खाल है ना, जिसपे बहुत सारे मैंने मतलब फेलियर्स देखे अपनी जिंदगी में, मैं इसको छोड़ने का डिसीजन ले रहा हूं, और मैं आज से अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करता हूं। मैं आज से जबरदस्त काम करने वाला हूं, ये अफर्मेशन खुद को दे। दूसरा, मैं सबसे प्यार करता हूं, मैं सबसे प्यार करता हूं। ये मैं किस किताब से बता रहा हूं आपको? ये अगेन उसी किताब से बता रहा हूं, द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन दिस वर्ल्ड। उसके अंदर ये अफर्मेशन है, बहुत जबरदस्त है, मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया है। अब अपने आप को बोलो कि मैं हर किसी से प्यार करता हूं। क्यों बोलना है ये? क्योंकि प्यार एक इकलौती शक्ति है भाई। इंसान कितना ही तुमसे चिढ़ ले, तुमको पसंद ना करे, पर अगर तुम जेन्युइनली किसी को प्यार करते हो ना, तो वो फीलिंग्स ट्रांसफर हो जाती हैं, वो ऐसा लगता है सामने वाले को जेन्युइनली कि भाई ये बंदा मुझसे प्यार करता है, मेरी केयर करता है। तो मैं धूप से भी प्यार करता हूँ क्योंकि मेरी हड्डियों को गर्मी देता है। मैं बारिश से भी प्यार करता हूँ क्योंकि मेरे को बारिश की सुगंध बहुत पसंद है। मैं हर चीज से प्यार करता हूँ, हर एक चीज। मैं दुश्मनों से प्यार करता हूँ क्योंकि वो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं और मुझे बेहतर बनने का मौका दे रहे हैं। मैं अपने दोस्तों से प्यार करता हूं क्योंकि वो मुझे फील करवाते हैं मेरी वर्थ, मुझे खुश रखते हैं। मैं हर एक बंदे से प्यार करता हूं, मैं सबसे प्यार करता हूं। एफर्मेशन। इससे क्या होगा? जब लीड से बात करोगे ना, प्यार निकलेगा। और प्यार की भाषा, दुनिया की हर भाषा को ठुकराया जा सकता है, प्यार की भाषा बिना बोले बहुत कुछ करवा देती है भाई। यू मस्ट बी फीलिंग कि आई लव यू। अगर मैं आपके लिए कंटेंट क्रिएट करता हूं, अपनी पूरी जान लगा के आपके साथ बातें करता हूं, तो आपको फीलिंग आती होगी, आई एम डैम श्योर कि यार ये बंदा प्यार करता है। ये बंदे ने ऐसा नहीं किया कि हाँ 3,000 रुपए दिए, तू कौन। हमने यहां पे सपोर्ट सिस्टम बिठाया। क्यों बिठाया? क्योंकि हम प्यार करते हैं अपने लोगों को। और मुझे प्राउड फील होता है ये बोलते हुए कि पूरे वर्ल्ड की एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, पूरी दुनिया के एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर इस लेवल का ट्रेनिंग और इस लेवल का सपोर्ट सिस्टम अगर कहीं होगा ना, नाम बदल लूंगा। सबसे बड़ा ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है हमारे iDigitalpreneur के अंदर। सबसे तगड़ा सपोर्ट सिस्टम है। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैनर के अंदर हमने बता रखा है यहाँ पे। तो प्राउड फील करो ना यार, और यही एनर्जी आगे ट्रांसफर करो। तीसरी चीज, आप अपने आप को बोलो कि आई एम द यूनिक क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड।
मैं इस दुनिया का, देखो नेचर कभी भी कोई काम फालतू में नहीं करता। नेचर कभी भी कोई भी काम, मैं बातें बहुत स्पीड में बोल रहा हूं पर हर एक बात का बहुत गहरा मतलब है। नेचर कभी भी कोई काम फ्री में नहीं करता, फालतू में नहीं करता, फालतूगिरी नहीं करता नेचर। अब नेचर की वजह से तुम आए हो और तुमने बहुत सारे, बचपन में ही बहुत सारे लोगों को पछाड़ा, ये बात तो तुम सबको पता होगी। 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, शुरुआत में वो 5 मिनट का जो सेगमेंट होता है कि लाइफ इज अ रेस। तो तुम ही क्यों, आज से हजारों साल पहले भी आपके जैसा दिखने वाला, मेरे जैसा दिखने वाला इंसान, जिसकी बोली मेरे जैसी हो, जो मेरी तरह बात करता हो, जिसके बाल मेरे जैसे, जिसकी आंखें मेरी जैसी हो, जिसका नॉलेज मेरे जैसा हो, जो चलता मेरी तरह हो, आज से 1000 साल पहले भी नहीं आया, आज भी नहीं है धरती पे, और आज से हजारों साल बाद भी पैदा नहीं होने वाला। आई एम यूनिक, मैं इकलौता हूं। और जब मैं इकलौता हूं और यूनिवर्स कोई काम फालतू में नहीं करता, तो मतलब मैं अनमोल हूं, मतलब मैं यूनिक हूं, तो मतलब मैं फाड़ने के लिए आया हूं क्या? हाँ, मैं फाड़ने के लिए आया हूं। मैं अपनी जिंदगी को ऐसे घटिया तरीके से जीने के लिए नहीं आया, मैं अपना अस्तित्व यहां पे छाप छोड़ने के लिए आया हूं। आई एम देयर टू क्रिएट अ डेंट, मार्क अ डेंट इन द यूनिवर्स। ये एफर्मेशन खुद को देनी है, बस याद करो ना ये चीजें। ये बोलो ना, सर लीड नहीं आ रही, क्या है, आएगी भी नहीं, आएगी ही नहीं। चौथी चीज बोलो अपने आप को, मैं अपने आप को 1000 गुना ज्यादा वैल्यूएबल बना दूंगा। मैं अपने आप को 1000 गुना ज्यादा वैल्यूएबल बना दूंगा। जो गेहूं होता है ना, गेहूं के 3 फ्यूचर होते हैं। गेहूं के 3 फ्यूचर होते हैं। एक फ्यूचर होता है कि गेहूं को आप गोदाम के अंदर भर दो, गेहूं को गोदाम के अंदर भर दो। एक होता है कि रोटी वोटी बना के खिला दो लोगों को। और तीसरा फ्यूचर होता है कि गेहूं को अगर जमीन के अंदर गाड़ दिया गया तो वहां पे फसल क्रिएट कर देगी बहुत ज्यादा, और अपने आप को 1000 गुना ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकती है। तो अपने आप को बोलो कि मैं वो गेहूं का दाना हूं जो कि लोगों के आगे चारा तो नहीं बनने वाला, कोई और मुझे खा जाए मैं वैसा तो नहीं बन सकता। मैं अपने आप को कहीं स्टोर भी नहीं होने दूंगा। मैं वो गेहूं का दाना हूं जो अपने आप को आराम से जमीन में गाड़ेगा, वेट करेगा 5-7 साल, हो सकता है 1 साल, 6 महीने, 8 महीने, और अपने आप को 1000 गुना ज्यादा वैल्यूएबल बना दूंगा मैं। ये अफर्मेशन करो ना यार, और होगा। अगर आप ट्रेनिंग्स ले रहे हो, लर्निंग्स ले रहे हो, इतनी चीजें सीख रहे हो, विथ टाइम 100% हो। आज के कंटेंट में अगर कोई इंसान बहुत दिमाग से बैठा हो ना, आज के इस वेबिनार के अंदर कम से कम 15 से 20 वीडियो का कंटेंट निकाल लेगा वो बंदा। तुम कहते हो ना सर रील रील कहां से बनाओ, रील का कंटेंट कहां से ले, भाई ये ट्रेनिंग के अंदर तुमको नहीं पता कितना कंटेंट मिला है तुम्हें। अगर आप में दिमाग है, अगर आप में आग है, अगर आप करना चाहते हो, तो आप पता नहीं क्या क्या कर लो, कंटेंट ही है। एंड आई जस्ट वांट टू सी माय पीपल ग्रोइंग। मुझे इंतजार है उन लोगों का जिनका हाथ मैं एकदम प्राउड के साथ मतलब पकड़ूं और बोलूं कि भाई आगे की जिंदगी में तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तेरे लिए तेरा भाई पूरा रास्ता क्लियर करके बिठा चुका है। जा, जो सा बिजनेस करना है, जो करना है अपनी जिंदगी में कर। इतना पैसा भी है तेरे पास, कोई भी स्टार्टअप खड़ा कर, 50 लाख रुपए पड़े हैं, उठा डाल दे भाई, फैक्ट्री डाल दे। जो सपोर्ट चाहिए, जो बंदा चाहिए, जो इन्फ्लुएंसर चाहिए, जिससे मार्केटिंग करवानी है, जो करवाना है वो मैं करवा के देता हूँ ना, टेंशन क्या है बता। पर वहां तक तो जा। आई होप आपको आज की इस ट्रेनिंग के अंदर कुछ वैल्यू मिली हो। अब थोड़ा लॉजिक की बात कर लेते हैं। अभी तो माइंड, देखो मैं माइंड के ऊपर इतनी बातें इसलिए करता हूँ क्योंकि पहली बार जब मेरे को 20,000 रुपए की इनकम आई थी बिजनेस से, तो मैंने एक पोस्ट डाला था फेसबुक के ऊपर। बहुत पहले, देखोगे शायद मिल भी जाएगी प्रोफाइल के अंदर, हो सकता है डिलीट भी कर दियो, आई एम नॉट श्योर। और क्योंकि पहले की पिक्चर्स हम डाल देते थे, सोचते नहीं थे ऐसे ही, बाद में जब हम ग्रोथ होने लग गई तो हम देखे अरे यार ये तो बहुत गंदा लग रहा है, हटाओ। तो हो सकता है हो सकता है ना हो। उसके अंदर मैंने कैप्शन लिखा था कि योर माइंड इज योर बिगेस्ट एसेट, इफ इट इज ट्रेन्ड प्रॉपरली इट कैन क्रिएट इनॉर्मस वेल्थ। अंधाधुंध पैसा कमा लेगा, इससे बड़ा कोई एसेट नहीं है। और इस दुनिया में कोई भी पैसा कमा रहा है तो वो हाथ पैर से नहीं कमा रहा, गर्दन के नीचे से पैसा नहीं कमाते लोग। ज्यादा पैसा अगर है ना, ज्यादा पैसा, तो गर्दन के नीचे से काम नहीं करते वो लोग, गर्दन के ऊपर से काम करते हैं वो लोग। बात समझ रहे हो आप? गर्दन के ऊपर से मतलब दिमाग से, आंखों से, नाक से, मुंह से, कान से, इतनी चीजें हैं। गर्दन के नीचे से कोई काम ऐसा नहीं है जो काम आपको रईस बनाएगा, बहुत अमीर बनाएगा, कोई काम ऐसा नहीं है।
आप बोलोगे क्रिकेटर सर, क्रिकेटर तो नीचे से खेलता है। नहीं भाई, क्रिकेटर यहाँ से भी खेलता है, बहुत खेलता है। मेंटल रिहर्सल टेक्निक्स होती हैं, जाके चेक करना, इंटरनेट पे सर्च करना। विजुअलाइजेशन करता है क्रिकेटर। कोई भी प्लेयर हो, कोई भी फुटबॉलर हो, विजुअलाइजेशन करता है, अपने आप को इमेजिन करता है कि प्लेग्राउंड पे मैं कैसे खेलने वाला हूँ। इसको एमआरटी टेक्निक्स बोलते हैं। समझ गए? नाउ कमिंग टू द पॉइंट। ये दो चीजें अगर कर लोगे तो वैसे ही जिंदगी में बहुत कामयाबी मिल जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूं इस महीने के आपके क्या क्या चीजें हैं। कितने लोग मेरी बात को मानेंगे एकदम आंख बंद करके कि ये यार बोल दिया, करना है? जो लोग कह रहे हैं संदीप माहेश्वरी 2.0 हो आप, आई रेस्पेक्ट हिम अलॉट। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है उनसे, बट मैं आशुतोष प्रतिहस्त 1.0 बनने में ज्यादा अच्छा फील करता हूँ। तो किसी का क्लोन क्यों बनना? एंड आपको भी मैं यही बोलूंगा कि आप जो हो बेहतरीन हो, यू आर यूनिक। अभी तो बोला, आपके जैसा इंसान ना आज तक आया ना कभी था। बहुत नॉलेज है यहाँ पे, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। मेरे से बहुत 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 गुना ज्यादा नॉलेज है लोगों में। मैं कुछ भी नहीं हूँ, बट जो मैं हूँ वो मैं हूँ, और आप जो हो वो आप हो। बात खत्म। ठीक है? तो पहली चीज जो आपको करनी है, आपको द रिच वाली वीडियो देखनी है। द रिच बोल रहा हूँ, द सीक्रेट वाली वीडियो देखनी है। द रिच वाली भी देख ही लेना, अच्छी वीडियोस बनाते हैं हम पॉडकास्ट के अंदर। पर द सीक्रेट जरूर देखना है। अच्छा हो गया यार, जुबान पे चढ़ गया द रिच मेरे। लोग भी आते बोलते हैं बड़ा कैची नाम है द रिच, एक एक मिनट में ऐसे जुबान पे चढ़ता है। मैंने कहा हाँ, यहाँ पे आने के लिए आपको अमीर बनना पड़ेगा थोड़ा और। पहली द सीक्रेट देखनी है आपको। दूसरी, आपको डैशबोर्ड वाली वीडियो देखनी है, जिससे आपको पता लगे टेलीग्राम चैनल कहाँ है हमारा, कस्टमर सपोर्ट कहाँ है हमारा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग स्किप करते हैं उसको। तीसरा, आपको हमारा 5 स्टार ट्रेनिंग और सक्सेस मंत्रा को कंप्लीट करना है। सब कुछ उसमें कवर कर चुके हैं हम लोग। जो आप इधर उधर भागते हैं ना कि यार सर लीड कहाँ से आएगी, कैसे बात करनी है, सेल्स कैसे क्लोज होगी, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करूंगा, अगर उसने पूछ लिया तो। पहली बात तो एक्शन लेने से घबराओ मत। कॉल करने में क्या जाएगा तुम्हारा? कॉल करने में क्या जाता है? डर आता है क्या बीच में? कॉल करने में, किसी को मैसेज करने में, अपनी रील को अपलोड करने में कोई डर है क्या? पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है भाई फोन उठाने का, रील बनाने का, कंटेंट देने का, अपलोड करने का। बात खत्म। एवरीबडी न्यू इट। समझ आ गई बात? तो वहां तक। और उसके बाद अगर कमेंट गलत आता भी है तो या तो डिलीट कर लेंगे या हटा देंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। बात खत्म। नाउ 4 पॉइंट्स मैंने बताया। पहला, द सीक्रेट को देखना है आपको। दूसरा, आपको डैशबोर्ड वाली वीडियो देखनी है। तीसरा, आपको सक्सेस मंत्रा को कंप्लीट करना है। चौथा, आपको क्या करना है? 5 स्टार ट्रेनिंग्स, जिसके अंदर इतनी सारी जबरदस्त ट्रेनिंग्स डाल रखी है, उसको कंप्लीट करना है। और पांचवा जो आपको करना है काम, वो ये करना है कि आपकी जो अभी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मैं बना के दे रहा हूं, उसको इंप्लीमेंट करना है, एक्शन लेना है उसके ऊपर। जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अभी मैं बना के दूंगा उस पर एक्शन लेना है। अभी क्या स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है? सिंपल। अगर तुमको 50,000 रुपए कमाने हैं, मान लो। अब तुमको कितना कमाना है ये तुम पे डिपेंड करता है। किसी को हो सकता है यहाँ पे 1 लाख रुपए कमाने हो। हर किसी की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं, और हर किसी की ख्वाहिशें अलग अलग होती हैं। तो आपको अपने हिसाब से एक अपना गोल बनाना है। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जो तुम्हारा गोल है। और एक बात और याद रखना ना, वो गोल थोड़ा सा इमोशनल गोल होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इंसान बड़े गोल्स बनाता है, अचीव नहीं कर पाता तो रुक जाता है। तो बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करके थोड़ा सा इमोशन डालो उसके अंदर। गोल ऐसे अचीव होते हैं। अगर सिर्फ इतना सा इमोशन है कि आपके, लेट्स सपोज फादर छोटा फोन यूज करते हैं, कीपैड वाला, मेरे करते थे बहुत टाइम तक। तो अगर ये एक प्रॉब्लम है, तो बस ये सोचो कि भाई कैसे मैं 20,000 का एक स्मार्टफोन लाके अपने पापा को दे सकता हूं, और उससे मेरे पापा की क्या फीलिंग होगी। वो गोल अचीव करने के लिए तुम जान लगा दोगे, रादर देन एक गाड़ी खरीदने में, हेलीकॉप्टर खरीदने में, बुगाटी खरीदने में। उसमें उतनी जान नहीं लगेगी, और वो इतनी जल्दी होगा भी नहीं। समझ गए? तो गोल छोटा सा बनाना है। अब क्या करना है? मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं लेके चल रहा हूँ कि आपने गोल बनाया है, कितने का बना लें, 30,000 का बना लेते हैं। 30,000 का आपने एक गोल बनाया है। किसी का 50 हो सकता है, किसी का 1 लाख हो सकता है। अब आप उसको डिवाइड कर लो कि अगर मैं इलीट बेचता हूं तो कितने बेचने पे, कितने रेफरल्स पे मेरे को 30,000 मिलेंगे। इलीट पे 15 रेफरल्स करते ही आपको मिल जाएगा।
प्रो पे कितना रेफरल करते हुए मिल जाएगा आपको? कितने रेफरल पे मिल जाएगा? लगभग 8 रेफरल पे मिल जाएगा प्रो पे। इसके बाद अगर मैं मान के चलो सुप्रीम करता हूं तो कितने रेफरल पे मिल जाएगा मेरे को? 7 चौक 28, राइट, 35। 5 रेफरल करूंगा तो लगभग 35,000 आ जाएंगे। अगर मैं प्रीमियम को रेफर करता हूं, अगर मेरे पास प्रीमियम और प्रीमियम को रेफर करता हूं तो कितने रेफरल्स? सिर्फ 3 रेफरल्स। एक महीने में 3 रेफरल्स प्रीमियम के, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि कुछ भी करोगे ना, लॉ ऑफ एवरेज तो आएगा। सेल्स इज द नंबर्स गेम, राइट। अगर आप, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, कितना ही जड़ बुद्धि हो। आपने ये कहावत सुनी होगी, हो सकता है ना सुनी हो, मैं सुना देता हूं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिलपड़ पड़त निशान। ये कहावत का मतलब क्या है कि अभ्यास करते रहने से जो पत्थर को रगड़ते हुए जो रस्सा जाता है ना नीचे कुएं के अंदर, कुएं में देखा ना, बाल्टी खींचते तो रस्सा रगड़ता है पत्थर से साइड में, तो पत्थर से रगड़ रगड़ के एक रस्सा, जिसमें इतना क्या दम कि वो पत्थर का कुछ उखाड़ ले, वो रस्सा पत्थर पे निशान कर देता है, गहरा निशान कर देता है। रस्सा बार 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 आना जाना आना जाना आना जाना पत्थर पे निशान हो जाता है। तो वही कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान। एक बहुत ही मतलब जड़ बुद्धि होगा ना, वो भी बहुत समझदार बन जाएगा अगर वो बार बार प्रैक्टिस करता है। और इंग्लिश में भी कहा हुआ था, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट अगर बोला गया तो परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है वैसे, लेकिन हाँ बहुत बेहतरीन बन सकते हो प्रैक्टिस करने से। तो मैं बोलूंगा कि भाई 100 लोगों तक अगर आप पहुंचते हैं, 100 लीड्स अगर आपके पास है, 100 लोगों को अगर आप हमारा प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हो, उसमें से कम नहीं तो आप 5 बंदों को कन्वर्ट कर लोगे। ये लीस्ट पॉसिबिलिटी है, ये आप कर लोगे। और उसके लिए 100 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। मतलब क्या है कि 20 लोगों पे एक बंदा कन्वर्ट होगा, 20 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो देने से एक बंदा कन्वर्ट होगा एज अ बिगिनर। फिर एडवांस लेवल भी आएगा जब 20 में से हो सकता है 7 बंदे 8 बंदे कन्वर्ट कर लो, क्योंकि उस टाइम पे 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए इनकम हो जाएगी, है ना। तो मान के चल रहे हैं अगर मुझे प्रीमियम के अंदर 3 बंदे कन्वर्ट करने हैं 30,000 की इनकम लेने के लिए, और 20 बंदों पे एक बंदा कन्वर्ट हो रहा है, तो मुझे कितने लोगों तक पहुंचना है भाई? 60 लोगों तक पहुंचना है। सिंपल कैलकुलेशन, 60 लोगों तक पहुंचूंगा तो 3 बंदे कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 बंदे प्रीमियम खरीदेंगे, तो मेरी 30,000 की इनकम का अचीव्ड। तो अगर 60 लोग, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बाकी आप अपना खुद का एग्जांपल खुद से लेना। एक महीने में मुझे 60 लोगों तक पहुंचना है, 60 लीड्स चाहिए। तो एक हफ्ते की मुझे कितनी लीड्स चाहिए? 4 हफ्ते होते हैं, डिवाइडेड बाई 4 कर लो, 15 लीड चाहिए मुझे एक हफ्ते की। तो मुझे एक दिन की कितनी लीड चाहिए? लगभग 1 लीड चाहिए मुझे एक दिन की। और मुझे एक लीड से बात करनी है, सिर्फ क्लोज नहीं करना, एक लीड से बात करनी है अगर मैं प्रीमियम सेल आउट कर रहा हूं तो। अब एलीट का एग्जांपल ले लेते हैं, एलीट का एग्जांपल ले लेते हैं। कितना क्लोज करना है भाई? 15 क्लोजिंग्स करनी है ना, क्योंकि ज्यादातर चंक हमारा एलीट का है, एलीट की बात करते हैं। एलीट 15 रेफरल्स पे आप 30,000 रुपए कमा लोगे, करेक्ट है। 20 लोगों पे एक बंदा कन्वर्ट हो रहा है, 20 लोगों पे कितना बंदा कन्वर्ट हो रहा है? एक बंदा कन्वर्ट हो रहा है। तो 15 बंदे कन्वर्ट करने के लिए कितने? 15 × 20 कर दो, कितनी लीड्स चाहिए भाई? अपने को चाहिए 300 लीड्स, एक महीने की 300 लीड्स। तो एक हफ्ते की कितनी चाहिए? सिंपली निकल जाएगा यहां पे, एक हफ्ते की कितनी चाहिए? 4 से डिवाइड कर दो, कितनी हो गई लगभग? कितनी हो गई बताओ थोड़ा, क्या मेरी मैथ्स इतनी भी नहीं है। डिवाइड करो 300 को 4 से, लगभग 70-75 के आसपास हो गई, 75 के आसपास हो गई। मतलब एक दिन की कितनी लीड्स? 10 लीड्स। 10 लोगों से बात करनी है, क्या जाएगा तुम्हारा बात करने में? अभी तो बोला एक्शन लेने में क्या जाएगा? रील डालोगे तो लीड्स आएंगी। कह रहे हो व्यूज नहीं आते, व्यूज नहीं आते, क्योंकि नहीं आते बोल रहे हो। क्रिएटिव आइडियाज अगर होंगे और कंसिस्टेंसी दिखेगी तो आएंगे, आते हैं, लोगों के आते हैं। सीखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, लोगों को नोटिस करना पड़ेगा कि जिनकी वायरल जा रही है वो किस तरह की बना रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी मिल गई है, इसके ऊपर स्टिक रखना अपने आप को, और मुझे लगता है नवंबर मंथ में आप बहुत बड़ा खेलने वाले हो। हाउ मेनी ऑफ यू लव्ड द सेशन? लव्ड द सेशन?
आई एम लविंग इट वाला लव। अच्छा डायरेक्ट मैसेज है, 1 मिनट, एवरीवन पे कर रहा हूँ। तुझे तुम्हें ट्रेनिंग देते देते मेरा नाक हो चुका है पूरा जाम, मेरे गले में हो रहा है दर्द, पर मुझे आ रहा है बहुत मज़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोग इस महीने आउट परफॉर्म करने वाले। अपने आप को अपना कंपटीशन बना लो भाई। जो इंसान शीशे में देखते हो ना, क्योंकि मैं अपने आप पे कभी कभार सच में प्राउड फील करता हूँ। मैं जब अपने आप को शीशे में देखता हूँ, मेरे को जेन्युइनली बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा फील होता है कि भाई तेरे से ज़्यादा मेहनत करने वाला इंसान मैंने तो अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। हो सकता है कुछ लोगों को मैं पर्सनली नहीं जानता, वो और भी मेहनत करते होंगे, पर अपने आप के लिए जब ये बात आ गई ना कि तेरे से ज़्यादा मेहनत ही नहीं देखा भाई, तो तू खेल गया। खुद का कंपटीशन खुद को बनाने का है अपने। हाउ मेनी ऑफ यू आर विद मी? करेंगे भाई, फाड़ देंगे इस महीना। लीडर बोर्ड पे जब बहस छिड़ेगी ना, मतलब ऐसा कि तू ऊपर नहीं, मैं ऊपर नहीं, अरे कोई और नया बंदा, एकदम नया बंदा आ गया, नया बंदा एकदम ऊपर चला गया टॉप पे, वो चीज जब होने लग गई ना, मजा आ जाएगा मेरे को। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस लेवल पे हम आईडीपीएंस भाग रहे हैं अभी, जिस लेवल पे रिकॉर्ड सेट किए जा रहे हैं, पहले कोई भी 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर की रेस नहीं भागता था, पर जब से उसेन बोल्ट ने ये ब्रेक किया, उसके बाद पता नहीं कितने लोगों ने और ब्रेक कर लिया। तो एक बार टैबू टूटना होता है बस, कि 5 लाख रुपए की इनकम आ सकती है। टूट गया, आप कर लो, धड़ाधड़ खींच दो। ऑलराइट, सो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स करने वाला हूँ इस महीने में आपके साथ, बट ये करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मंथ की स्टार्टिंग थी और अभी तक कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी। बट जैसे ही मेरे हेल्थ को थोड़ा सा रिकवर कर लूँ मैं, उसके बाद मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी ट्रेनिंग्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए दम लगा के काम करना शुरू कर दो और फाड़ दो इस महीने। टेक केयर, बाय बाय।